देखिए, ये जो मुझे गालियां दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं कादियानी भाई हूँ उनका। मेरा तो कोई कादियानी भाई नहीं है, हम तो भाई अहमदीज है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉट, दे ऑल पीपल, ये जितने बैठे हुए हैं जो अब्यूजिंग कर रहे हैं, ये अहमदी नहीं है। दे आर नॉन अहमदीज, दे आर असाइलम सीकर्स। ये असाइलम के चक्कर में आए थे दोस्त। अच्छा, जब इनका इसमें नॉन एमडी ना इनका आप काम उनको मुकम्मल हुआ। कहें। नहीं नहीं, वो एमडी नहीं है भाई। मैं नहीं, वो आप गालम अपनी गलौच वाले को जुबानी एमडी तौर नहीं पे तो मानता कह हूँ। सकते हैं, लेकिन वो क्लेम यही करते हैं कि हम एमडी हैं। ये डॉक्टर साहब नीचे जाएं, ये बात करने का तरीका नहीं है, ठीक है। दे आर नॉन एमडीज। लव फॉर ऑल भाई मुझे बताएं, एमडी कभी गाली देता है? मुझे बताएं। खलीफा अब मैं साहब की क्या आपसे कर तालीमात? रहा हूँ, आप देखें, बात सुने एक सेकंड के लिए। वो जो स्काल साहब कह रहे थे, मैंने तो आपसे पूछा है कि आप बताएं क्या ये अहमदियों का तरीका है? अगर एक नहीं अहमदी है, ने आपको गाली नहीं दे है। दी है तो क्या पूरी जमात गालियां देती है? आप ये जो चार ये तो पांच दोस्तों के साथ बैठे हैं, नहीं नहीं, आप ये 4-5 नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लव फॉर ऑल भाई, ये 4-5 नहीं है। नजर डालें, 114 बंदे बैठे हैं, 4-5 नहीं है। 114 बंदे जितने नीचे बैठे हैं, इनसे एक गवाही ले लीजिए। यार जितने दोस्त बैठे हैं, प्लीज़ फॉर मी नीचे लिखें कि जब से रोड लगी है मैंने गाली दी है। नो और यस में जवाब, अगर दी है तो यस में लिखें, अगर नहीं दी तो नो में लिखें। या इधर गालम गलोच होने दी है, प्लीज़ लिखिए। जस्ट फॉर 1 सेकंड चेक कीजिएगा नीचे। अवैध भाई, ये कोई होस्ट साहब, अगर अवैध भाई, जान ये के कोई मानता हूँ तो एक जस्टिफिकेशन बात नहीं करूँ। है। नहीं नहीं दोस्त, नीचे देखिए ना, ओ भाई, नीचे बात देखिए। सुने, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप आखिर इस दुनिया में रहते हैं। मैं तो आपकी इस पूरी जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि मैं क्यों इसमें शामिल हो गया हूं। आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, और साथ तौर पे मैं उन दोस्तों को भी, जो यहाँ देखिए ना, अफजल साहब भी तो बैठे हैं ना, उन्होंने एक भी दफा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि बात को इस तरह नहीं किया जाता। ये आपके जो मुखालिफ हैं वो बार बार जी वो एक वीडियो ऑडियो चला देते फॉर हैं। ऑल भाई, अफजल वड़ाई साहब हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी तरफ आप ऐसी बात मंसूब ना करें कि वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो मसरूफियत की वजह से बोल नहीं रहे। इसका ये मतलब नहीं कि वो सच्ची बात नहीं करेंगे, वो फ्री अच्छा होकर आपको सच्ची बात करें। होस्ट साहब, अगर मैं इस सीट की मान पाऊँ तो मैं एक बात कर लूँ। अगर ये लव फराल भाई ने चूंकि वो मेरा जिक्र किया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ उनको। होस्ट भाई, हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी शुक्रिया। अच्छा भाई, चले फिर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप वो भी बेचारे लफराल भाई, मैं एक जी। लफराल भाई, आप प्यारे भाई हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े सलीके से बात करते हैं। आप एक बात ये कहते हैं कि अभी जो मैंने आपकी एक बात सुनी, देखिए मैं जो पहले मैंने एक बात की थी वो इस वजह से की थी कि जहाँ पे मुखालफत हो तो वहाँ पे मुखालिफ के लिए कहीं भी कोई अच्छा गुमान नहीं रखा जाता। तो आपने जो बात की थी, आपकी उस बात पे मैंने ये जवाब दिया था कि भाई आप मुझे समझ लें। आपके दिल में जो वो एक शायबा है ना, जो गुमान है कि यार ये सारे गैर अहमदी बैठे हुए, आप हमें चले गैर अहमदी कहते हैं, ये बैठे हुए इस बंदे को वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके गुमान को उसको क्या कहते हैं कि रेटिफाई करता हूँ। आपका गुमान बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये असल वो चेहरा देखें जिससे शायद ये वाकिफ नहीं है। दूसरी एक बात आपने खूबसूरत बात की, आपने ये कहा कि अहमदी जो है वो कभी गाली नहीं देता। तो ये इतनी देर से जो होस्ट साहब से आपकी गुफ्तगू हुई है, तो मुझे लगता है कि वो भी तो यही बात कर रहे हैं कि जो अहमदी है वो गाली नहीं देता। तो लव फराल भाई, वो लोग कौन है जो यहाँ पे हर एक को गालियां देते हैं? चले मुसलमानों को, हमें तो वो गालियां देते देते हैं, लेकिन ये जो उबैद साहब हैं उन्होंने इनको गालियां दी। आप यहाँ पे आज उनके नैरेटिव से हटके अगर आपको स्टांस लेते हैं, कल वो आपको भी गालियां देंगे। बेशुमार मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। तो भाई वो भी तो मेरा ख्याल है यही बात कर रहे हैं कि अहमदी गाली नहीं देता। इन लोगों को पॉइंट आउट करें, ध्यान छुड़ाएं इन लोगों से। जी लाफराल भाई, पता नहीं मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं कि नहीं। आपने भाई बात बिल्कुल सही की है। मैं इसमें तो सच्ची बात है, कोई क्रॉस आंसर भी नहीं देना चाहता कि अगर मुहावरतन हम लोग जब ये बात करते हैं तो आप भी अक्लमंद इंसान हैं, आप भी उस बात को समझते हैं
कि जब हम कहते हैं, या जैसे मैं वो कोई मिसाल भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे ख्याल में आप मिसालों को भी समझते हैं। ये जो अहमदी भाई हैं जो जिन्होंने ये ब्राड लगाई है, देखें चंद एक चीज़ें हैं, वो प्रिंसिपली उसका कोई तरीक़ेकार नहीं बनता। देखें, मैं आपको अभी चंद रोज़ पहले आपके एक दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें हम लोग, मैं एक ब्रॉड पे गया, मैं अपने आप को अहमदी कह रहा था, जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप हमें अहमदी कह रहे हैं। मैंने कहा भाई आप मुझे अहमदी कहें। वो 4 अखबारों के ले आए तराशे के, जी देखें यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने आपको कादियानी कहा है, या यहाँ पे वो साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कभी आपको अहमदी इसलिए नहीं कहते, इस वजह से नहीं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है तो हम उनकी बड़ी सादतमंदी में, हमें पसंद ही नहीं है आपको अहमदी कहना। तो ये बात दुरुस्त है। ये एक छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होती हैं। ऐसे ही जब हम अपनी ब्रॉड्स पे होते हैं तो हम हज़रत मसीह मऊद को अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। मैं आप साहिल कालों साहब की ब्रॉड पे जाता हूँ। अव्वल तो अफजल साहब ने मुझे कभी नहीं कहा, लेकिन अगर अफजल साहब मुझे कह भी देंगे अपनी किसी ब्रॉड पे कि खाबर भाई आप यहाँ आप ऐसे बात ना करें, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा। लेकिन अपनी ब्रॉड पे ये इनका, आपने भी शायद उनकी बात नहीं सुनी, वो कहते हैं जी कि कफार के साथ मायदा हो रहा था तो उन्होंने रसूलुल्लाह नहीं लिखा और ये नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान लिखना नहीं चाहते थे। मुसलमान बात को रसूलुल्लाह नहीं कहते थे या समझते नहीं थे। तो अगर हमें अपनी ब्रॉड पे फ्रीडम नहीं है कि हज़रत मसीह मऊद को अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कह सकते, तो ऑटोमेटिकली एक डाउट सा पैदा होता है कि यार ये किस किस्म का अहमदी है। ये उसका मतलब ये नहीं कि ये दिल आज़ारी है। मैं आपसे ये बहस तो मैंने हालांकि ये आपकी जो बात है, जो आप हदीस का लेके बात करते हैं, वो हमें वो सख्त तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो यार, अगर वो किसी हदीस का हवाला दे के बात करते हैं तो ठीक है, अपने तौर पे कर लें। और उनकी ये शराफत है कि वो कहते हैं कि भाई अगर आप नहीं कहेंगे तो हम भी नहीं कहेंगे। मैं आपकी इस चीज़ को भी शराफत समझता हूँ, लेकिन आप हमें हमारी ही ब्रॉड पे अगर रोकते हैं ना, तो ये डाउट क्रिएट करता है। तो मैं ये अब्बास साहब को भी कहूँगा कि अगर ये वाकई अहमदी हैं तो अपना एक जो अहमदियों का प्रिंसिपल है, ये तो कोई अहमदियों का ये जो प्रिंसिपल है, ये कोई असाइलम सीकर्स की वजह से तो नहीं है, ये तो प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो बातें अगर किसी ने करनी है अच्छे तरीके से तो वो कर ले, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। आप अच्छे लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे आप लोगों को जानता हूँ अब काफ़ी 2-3 वीक से, कि मैं अफजल साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं और भी जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो मैं आपके जो जज्बात हैं उनको भी समझता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो उम्मीद है कि आप मेरी भी बात समझ गए होंगे। बाकी ठीक है, ये भाई जी। लव फॉर ऑल भाई, लव फॉर ऑल भाई, मुझे एक बात बताएं। लव फॉर ऑल दोस्त, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी भाई, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, आप मेरे अहमदी भाई हैं। वो जो मेरे साथ हुआ उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ आपसे ना एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप उनको नबी मानते हैं? इसमें तो शक ही कोई नहीं। उन पे हमारी जान कुर्बान। लव फॉर ऑल भाई, ऐसे ही है। बिल्कुल आप और ये भाई आप अपनी बात बिल्कुल जारी रखें, आप खत्म जी। करें बात को, कोई ऐसी बात नहीं। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप तमाम दोस्त जो भाई हैं, लव फॉर ऑल भाई हैं, बाजवा भाई आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, बाजवा भाई अगर आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहें, काफ़ी देर हो गई है, नीचे दोस्त बोर हो रहे हैं, तो टॉपिक पे किसी पे बात कर लें, गैर अहमदी दोस्त। जी मैं ले लेता हूँ। क्या नाम है उनका, बताएं।
अब भाई आते आते वक्त ही पर्सनल अटैक शुरू, क्या तरीका है यार। नहीं 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 सरकार दोस्त, मैं 3 दिन से टेस्ट दे रहा हूँ, अगर कोई दोस्त आके बात करना चाहता है किसी टॉपिक पे, ये उठा लेता हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, आए आए, लेकिन प्लीज बदतमीजी ना करें, तमीज के दायरे में रहें। जनाब मोहतरम भाई, जनाब मोहतरम भाई, बिग स्क्रीन पे आइए, बिग स्क्रीन पे आइए, आप मेरे अहमदी भाई हैं, मुझे गालियाँ दीजिए ताकि मुझे फख्र हो, गालियाँ दीजिए, दीजिए गालियाँ। कोई एक अहमदी भाई आके गालम गलौज के बगैर, बदतमीजी के बगैर, पर्सनल अटैक के बगैर आके बात कर सकता है? किसी ने आपसे बदतमीजी नहीं, क्या तरीका कार है दोस्त। एक 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 दोस्त, एक मिस कॉल दोस्त। मैं कहता हूँ बाजवा भाई सलूट है आपको, बाजवा भाई सलूट है, मैं कहता हूँ सलूट है आपको, सलूट है बाजवा भाई आपको। आप है मेरे एमडी भाई, बाजवा भाई आप है मेरे एमडी भाई, अगर आप मेरे सामने होते तो आपके माथे को चूम लेता। ये जनाबे मोहतरम जो आए हैं, ये ये जनाबे मोहतरम जो आए हैं, ये देखें गालियां देंगे, देखें गालियां देंगे, आए गालियां दें, गालियां दें।
इधर गालम गलौच नहीं होती दोस्त, इधर गालम गलौच नहीं होती। आपको भी बता रहा है दोस्त, गालम गलौच ना करें। अगर कोई दोस्त एक एक गैर अहमदी भाई और एक अहमदी भाई, मैं बाजवा भाई आपको बता दूं, देख लें, आपके सामने तजर्बा है कि गालम गलौच हुई है तो मैंने उतार दिया है, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है ये बात। बाजवा भाई एक बात देखें कि ये लोग जो हैं जमात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हम अहमदियों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना डैमेज कर रहे हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है अफजल भाई, तारिक भाई, मेरी आवाज़ आ रही है जी? ये ये, ये कैसे लोग हैं? यहाँ पे मेरी बात सच्ची साबित होती है कि ये जो लोग हैं एक्चुअली दे आर नॉन एमडीज, दे आर असाइलम सीकर्स। ये असाइलम के लिए आए, जब इनको असाइलम मिल गया तो इन दोस्तों ने उसी हमारी जमात जो है उसका नाम बदनाम करना शुरू कर दिया, और और अपने आप को शो करते हैं। जी मैं म्यूट कर देता हूँ, देख लें बाजवा भाई, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है अपने अहमदी भाइयों को सिर्फ और सिर्फ गालम गलौच की वजह से। एक मिनट, अगर कोई हो नीचे, मेरा एक मॉडरेटर भाई है, वो इसको म्यूट कर दें प्लीज़। क्या तरीकाकार है दोस्त, ऐसा काम तो ना करें भाई। गालम गलौच मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, और ना मैं करता हूँ ना मैं होने देता हूँ। अगर किसी के पास एक अहमदी भाई जो यहाँ पे डिबेटर्स बने हुए हैं, जो ज़ुबान के चस्के पूरे करते हैं दोस्त, एक अहमदी भाई आ जाए और यहाँ पे बगैर गालम गलौच से बात कर लें, हज़रत मिर्ज़ा साहब की बुक से बात कर लें, हज़रत मिर्ज़ा साहब के इल्हामात पे बात कर लें। कल बाजवा भाई यहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा साहब का एक इल्हाम पेश हुआ, एक ये जो जितने मुरब्बियान यहाँ पे बने हुए हैं, एक मुरब्बी जो है वो यहाँ पे मौजूद था, वो कहते हैं नहीं 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 इसको हटाओ, हज़रत मिर्ज़ा साहब की इबारात, हज़रत मिर्ज़ा साहब के इल्हामात से क्या तकलीफ़ है इनको, क्या मसला है इनको, ये कहते हैं उसको हटाओ। तारिक भाई ऐसे हुआ यहाँ पे कल, क्या तरीका है ये, क्या सलीका है दोस्त? ये फेस आप दुनिया में पेश करना चाहते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब का, और ये फेस आप पेश करना चाहते हैं हमारी जमात का? किसको 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 कह रहे हैं? नीचे गालियां दे रहे हैं? मैंने म्यूट कर दिया। चलो भाई, जो शातमियत करेगा, गालम गलौज करेगा भाई, ये कतन गवारा नहीं है दोस्त, किसी सूरत में भी। अच्छा तारिक भाई, मुझे एक बात बताएं, जब से रोड लगी है, कोई एक मिर्जा एक यहाँ से जितने दोस्त हैं इनमें कोई एक भी आपको शख्स मिला है जो दलाइल से बात कर सकता हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। दाएं कमाल भाई, सुनाए कैसे हैं? नहीं भाई, मैं मिर्जा ही नहीं हूँ, मैं अहमदी हूँ। आप कौन है?
मैं खुदा में हूँ। मैं खुदा में हूँ। एक मिनट। जी मैं खुदाम से हूँ। मैं खुदाम से हूँ दोस्त। मैं खुदाम से हूँ। बताएं आप कौन है? आप अतफाल से? आप लजना से? हम आप बरेलवी हो? बरेलवी तो कभी आपने आपको बरेलवी नहीं कहता दोस्त। अच्छा, हजरत मिर्जा साहब को आप क्या मानते हैं? हजरत मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? अच्छा, नीचे जाएं। हजरत मिर्जा साहब की तौहीन करेंगे, इधर नहीं बैठेंगे दोस्त। नीचे जाएं। आप ना थोड़ा सा एजुकेट, अपने आप को एजुकेट कीजिए। कालम ग्लोच के मॉल से निकलें, क्योंकि जब आप गंद से निकलेंगे ना, ये जो गंद है आपके अंदर, ज़हनियत में, आपके मुंह में, आपकी सोच में, जब इस गंद से दोस्त आप निकल आएंगे, तब आपसे बात हो सकेगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक अहमदी भाई की तलाश में हूँ जो यहाँ पे टिकटॉक पे डिबेटर बने हुए हैं। कोई एक आके अब्यूज़ फ्री बात कर सकता है? कोई एक बंदा? नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आज तक यहाँ पे कोई नहीं मिला। एक एमडी के तारिक चौहान साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये एमडी हैं, और इन्होंने कल प्रूव किया है कि जब हज़रत मिर्ज़ा साहब का एक इल्हाम पेश हुआ तो सामने एक मुरब्बी जो मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, वो कहते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के इल्हाम को हटाओ। तारिक भाई सीना थान के सामने आए, उन्होंने कहा मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब को भी मानता हूँ और उनकी भी मानता हूँ। क्या तरीक़ाकार है दोस्त? आप अपने आप को अहमदीस कहते हैं और हज़रत मिर्ज़ा साहब के आप मुखालिफ हैं, उनकी तालीमात के आप मुखालिफ हैं, उन पे आप बात नहीं कर सकते। जी, ये उम्मे उम्मे आई हैं, कोई उम्मे नाम की आईडी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी, कीजिए सवाल। नहीं, उम्मे 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 साहिबा, उम्मे दोस्त, उम्मे दोस्त आपका कोई सवाल है? आप सवाल करने आई थी, आप कीजिए सवाल। क्या सवाल था आपका? झूठ जो है वो तो लानत है, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। पूरा नाम सारी दुनिया जानती है, आप नहीं जानती? नहीं, आप नहीं जानती।
मिर्जा गुलाम अहमद सर। ये कादियानी, कादियानी उनका नाम नहीं है ना, कादियानी उनका नाम नहीं है। कादियानी जो है वो इलाके की निस्बत से है, कादियान की निस्बत से। जी जी। लेकिन वो उनके नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका नाम नहीं है, नाम उनका मिर्जा गुलाम अहमद है। ठीक है। ओके ओके, आप मान लें। जी आगे चलें, आगे चलें।
आपसे बाद में बात नहीं होगी, नहीं ठीक है? बैठ जाओ यार ना माहौल खराब हो रहा है, हमारे यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं नहीं बैठे भाई आओ, इसने वॉशरूम जाना होगा। हम तो आपके फन का इकरार कर रहे हैं कि फुदू सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के जो सरबराह हैं उनको आप फुदू बना के आए हो भाई। आपको तो हम मानते हैं भाई, बड़ा काबिलियत है आप में धोखा देने की। फैजी भाई आप हमेशा मेरे अगेंस्ट ही होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जमात की मुखालिफत में अगर आपको फिरौन से भी इत्तेहाद करना पड़ गया तो आप करेंगे, यकीन करें फैजी भाई। इधर उधर ना फैजी जाओ। भाई मैं हल्फन कहता हूँ अगर जमात से मुखालिफत में फिरौन, शद्दाद, हमाम, जिन इन लोगों से भी आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा ना तो आप कर लेंगे। इतनी आपको बहुत हो गया आपने जमात। खुद ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नहीं कि मैं उनके साथ तदबीरी तौर के ऊपर बातें कर रहा था। भाईजान, एक मिनट, फिरौन शद्दाद वो तो ठीक, हम्माम कौन है? फिरौन शद्दाद हम्माम कहा था, हम्माम कौन है? वो नमरूद कहना मेरे बड़ाई साहब यहाँ बैठना ही नहीं है, कौन सा वो बड़ाई साहब मैंने यहाँ बैठना ही नहीं है। बहुत माजरत है, बहुत माजरत बड़ाई साहब, बहुत माजरत। भाई वो बेटा फिरौन बैठिए, का क्या हो गया? फिरौन का वजीर था हमान, उसकी बात कर रहा है शायद। हम्माम नाम था उसका, हम्माम। हम्माद मेरा क्या नाम था। हम्माम मान कह रहा है कोई बात नहीं, गलती हो। बड़ा ज्यादा पता है हतीक जी को। जी इसकानी साहब आपके पास नए मेहमान आए हैं, उमर बाब साहब। जी उमर बाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी पीर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी सुनने वाले, देखने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर बाब साहब ये पीर क्या साहब, बात मैं है? आपके पास आई हूँ, आपका एक मैसेज था जो आपने रिकॉर्ड करवाया और उसके ऊपर आपको मेरी गुफ्तगू से और मेरी जो बातें थी वो बहुत तकलीफ़ दे लगी हैं और वो मैंने सुना भी। और उसके ऊपर मैं आपके पास आई थी कि मेरा सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि जो मेरी गुफ्तगू से आपकी दिल आज़ारी हुई है और जिसका आपने इजहार भी किया, और मैं बिल्कुल भी आपका ना दिल दुखाना चाहती थी, ना मैं किसी और बहन भाई का दिल दुखाना चाहती थी पीर साहब, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। जी पीर साहब। ये क्या बात है? आप क्यों मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे तानु। मुझे पता ही नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। कल आपने जो मतलब मामला हुआ था कल, तो उसके बाद आपने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे रिकॉर्ड मैसेज भेजा था कि उमर बाब साहिबा। जी जी जी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जी नहीं, उसमें मैंने तो आपको सिर्फ इतना कहा था कि आप गुस्सा न कर लें, क्योंकि जी। गुस्सा करेंगे इनसे जो बात कर रहे हैं उनको कोई परवाह तो नहीं है, आपको सिर्फ उकसा रहे हैं। एक जी। होता है ना कि सिर्फ कोई परवाह है, वाकईतन कोई संजीदा है तो उससे बात तो करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जी। जो संजीदा ना हो और आपको तपा रहा हो और आप तपी हुई तो आप ही को तकलीफ होगी। मैंने सिर्फ इतना कहा था, बाकी आप ये ना कहें कि माजरत करती हो, ये वो, ये इसकी क्या जरूरत है, ये तो है नहीं। पीर साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो मैं तपी या आपको वो लगा कि भी उमर बाप जो हैं वो मतलब बहुत गुस्से में हैं या जो कुछ कह रही हैं वो बहुत इस तरह से कह रही हैं, तो उसी के ऊपर मैंने ये कहा कि मैं ना तो किसी मुसलमान बहन भाई का दिल दुखाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने जो बात लिखी और कही भी और आपने अभी भी उसका इजहार किया कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इरिटेट किया गया, मुझे बहुत प्रवोक किया गया, बहुत गलत कुछ कहा गया, तो मेरा ये मौक़िफ़ बना कि भाई हम लोग तो इनको जवाब दे दे के और इनसे खामोश रह के भी देख लिया, जवाब दे कर भी देख लिया। तो मैंने ये आपसे अर्ज़ करी थी कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, ताकि और चोर पैदा ना करे। तो जिस वक़्त इसके ऊपर मेरे बहुत मतलब भाइयों के मैसेजेस भी आए, उनको तकलीफ़ भी हुई, लेकिन आप यकीन माने कि कितने लोगों के साथ हम लोग ये बात करें कि नहीं भाई ये गैर अखलाकी बात है, आप इस तरह ना करो, किसी की इज़्ज़त के ऊपर बात ना करो। हाँ,
मेरी कोई बात बुरी लगती है, पीर साहब की बात बुरी लगती है, अफजाल साहब की लगती है, फैज भाई की लगती है, तो मतलब जरूर उनके साथ बात करो कि भाई ये बात तुमने गलत की है, तुमने ये बात तुम्हें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। बहसियत इंसान हम सब गलत हो सकते हैं, हमारे में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप उसके किरदार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके, तो मैं ये समझती हूँ कि अब अगर जो लोग पीर साहब के साथ बैठती हैं तो पीर साहब के मानने वाले या उनके जो उनका मतलब इत्तबा करने वाले हैं, उनके साथ चलने वाले लोग हैं, तो अगर वो कोई बात गलत करेंगे तो पीर साहब जिम्मेदार हैं उसके। अब वो कंप्लेन जो है वो पीर साहब के पास आएगी कि पीर साहब आपके पास फैसला बैठ रही है, उन्होंने ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने ये गलत बात की है, अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो आप जिम्मेदार होंगे। इसी तरह जो हमारे यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर इस्लाम के नाम के साथ जिनके साथ लोग शामिल हैं, मिसाल के तौर पे क्यामत नज़ीर साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हैं, उनके साथ जो मिल के बैठने वाले लोग हैं, अगर वो कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो किसी की इज्जत के ऊपर बात करते हैं, तो पीर साहब फिर जो है निशाना वही बनेंगे कि आपने इनकी तरबियत नहीं की, आपने इनको रोका नहीं, आप आज भी इनके साथ बैठ रहे हैं या इनको बिठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं। जिस तरह कि हमारे बहुत सारे लोगों ने आकर ये बात कही कि हमें मैसेजेस कहा जाता है कि हम तो डिबेटर हैं, हम गाली नहीं दे सकते, तुम जाओ। तो पीर साहब आप भी इस बात को ज़हन नशी रखें, और जो हमारे दूसरे लोग हैं वो भी इस बात को ज़हन नशी रखें कि अगर किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के ख़ानदान, किसी के ऊपर गैर पार्लिमानी अल्फाज, किसी के ऊपर तोहमत लगेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? पीर अस्कानी। जिम्मेदार कौन होगा? आबिद नज़ीर। जिम्मेदार कौन होगा? सियालवी साहब। जिम्मेदार कौन होगा? ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। जिम्मेदार कौन होगा? मुफ्ती साहब, मुफ्ती ARB जो हैं, ABR शायद उनका नाम है, ठीक है। अब ये मुफ्तियान जो इज्जत करवाते हैं और जो अपना गिफ्टिंग भी लेते हैं, जो तारीफी कलमात भी सुनते हैं, तो फिर अगर उनके साथ चलने वाले, उनके ग्रुप के लोग अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर पीर साहब आप हैं आगे, ये बात ज़हन रखिए। पीर साहब अगर अफजल साहब आपके पास बैठती है, अफजल साहब गलत बात करती है, अगर मसूद साहब आपके साथ बैठती है तो मसूद साहब गलत बात करती है, तो यकीन माने कि इनके जिम्मेदार आप होंगे। ना किसी ने मसूद साहब को कुछ कहना है, ना अफजल वड़ाई साहब को कुछ कहना है। जी पीर साहब आप बात करें। आप बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है, ये बात पक्की बात है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं मानता। ये बात आप अच्छी तरह से, मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि कोई किसी का नहीं मानता। शुरू में मेरा भी यही ख्याल और गुमान था कि इनकी बात सुनी जाती है। नहीं, इनकी बात नहीं सुनी जाती, बल्कि खामखा इनके साथ अपने आप को कुछ लोग वाबस्ता करते हैं, लेकिन असल में वो है नहीं। अब इनकी बात नहीं मानी जाती है। मिसाल के तौर पर पीर साहब मैंने भी एक लड़का इनका बहुत करीबी आमन नज़ीर के साथ बैठता है, अब मैं मुरीद भी कह सकता हूँ उसे। वो एक जगह जाके वो गुफ्तगू कर रहा था जो आमन नज़ीर के लिए मुकम्मल नुकसानदेह थी, और वो उसे मना भी कर चुके। ये बात मैंने भी देखी कि उसे मना किया कि भाई इस तरह की हरकतें ना करो। तो बात यह है कि हम मेरे ख्याल में हमें शायद मुगालता भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इस ज़मन में। कोई लोग इस तरह से कंट्रोल में नहीं है, और ना ही कोई डायरेक्ट किसी को कहता है कि जाके मेरा क्या से ज़फ़रुल्लाह शाह साहब या सियालवी साहब या इवन आमन नज़ीर या कोई और, क्या कोई ऐसे कह रहा है कि कोई जाके कोई हमारी माँ बहनों बेटियों को कोई ऐसे कहा जाता है? मेरा भाईजान कहते हैं आपको गवाह बता देते हैं, अभी सुन लेना। फैसल साहब एक सेकंड, फैसल साहब क्या कोई कहते हैं तो अब नाम सुनते जाए ना। सबसे फैसल साहब पहले सुन ले, 2 साल फैसल तक साहब एक सेकंड सुन लेना। मेरी बात ये है कि जो मेरे पास शवाहिद हैं, जो ये मेरे पास प्रूफ हो चुका है मेरे भाई। मेरी बात और पूरी फिर नहीं हाँ, हुई। अगर वो कहते नहीं है तो फिर दोबारा अपने साथ मत बिठाए, उन्हें कहो जाओ भी उठ के जाके, फिर उनको क्यों कहती हैं?
कि ये जी इनका जज्बा जो है इनको सलाम किसी है, भी माँ ये बहन बेशक बेटी गालियां को निकालते हैं लेकिन देखें, इनके जज्बे की बड़ी कदर की जाती है, फिर ये क्यों है? देखिए किसी माँ बहन बेटी को फैसल साहब एक सेकंड मेरी बात फैसल तो साहब एक सुनो। सेकंड असूली मौकफ आने दें अल्लामा कि साहब, किसी की भी मेरी माँ बात तो बहन सुनो। बेटी को गाली किसी भी तरह से जवाज क्रिएट करके नहीं दी जा सकती, वो चाहे मुझे दी जाए या किसी और को दी जाए। मैं तो ये असूल देखिए, मैं मुझे गालियां पड़ी, क्या मैंने आमन नजीर की माँ बहन या बेटी को गाली दी या किसी और इस तरह के बुजुर्ग को गाली दी है? नहीं दी। तो देखिए जो मैंने खुद तर्ज अमल तैयार किया, मैं तो यहाँ पे वही कहूंगा कि आम माओ बहनों बेटियों तक ना जाएं। ये एक नया जो जो है ना फार्मूला, वो बिल्कुल नहीं सही, क्योंकि इस तरह से फिर बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी और ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये फार्मूला बिल्कुल ना इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बहरहाल अपनी अपनी राय है, मेरी ये राय है। पीर साहब आप बात करें। अफजल भाई ये बिल्कुल गलत आपने बिल्कुल ठीक बोला कि माँ बेटियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मर्दों का काम ही नहीं है कि औरतों के बीच में ले आए। मर्द जो होता है ना वो बीच में अपने आप को ही रखता है और मुकाबला मर्द के साथ करता है, यही मर्दानगी है। जी ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा। भाई बहुत अच्छी बात की आपने। इसका मैंने पीर साहब की बात रोकी थी, पीर साहब को जरा कंप्लीट कर लें। पीर साहब प्लीज। हाँ, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि मेरा शुरू में यही गुमान था कि इनकी बात शायद सुनते हैं, लेकिन मेरा वो जो है वो वहम था। जो उलमा हैं, मिसाल के तौर पर सैयद साहब और क्या नाम है अपना सियालवी साहब, इनकी बात सुनते हैं, ये बात गलत है, इनकी बात नहीं सुनते। हाँ, वो तो जाहिर बात है कि आलम है, उनसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनते। मोहब्बत सिर्फ इतनी है कि इनको छूट दे दी जाए। अगर इनके खिलाफ अगर बोले हैं ये उलमा, तो आप देखेंगे कि इनके साथ क्या ये कर लें। ये बात। दूसरी बात रही आप बात, जरा सुन लें इसकानी साहब, जहाँ तक बात है। मेरी बात तो पूरी होने देना भाई, पूरी बात तो आने जाने देना मेरे दोस्त। रही बात वो तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं, वो दुनिया का बदतरीन गलीज तरीन इंसान है। उसका काम यही है फितना करना, उसका काम ही फितना करना है। वो बाकायदा लोगों को बेचता है, ये करो, बाकायदा लोगों को उकसाता है इस चीज़ के लिए। ये इस बात का मैं गवाह हूँ, इस बात का मैं गवाह हूँ। मैं ऑडियो आपको दे सकता हूँ कि तुम जाकर ये करो, तुम जाकर ये करो, तुम जाकर ये करो, तुम ये स्कैन लेकर जाओ, तुम यूं कहो, तुम वो कहो। ये करता ही रहे और लोगों को जो उसके पार्टी के नहीं हैं और कमज़ोर, मेरी तरह आपकी तरह अकेले लोगों को उनके खिलाफ कर देता है कि इनके बरोड़ों को चलने ही ना दो, कुछ ना कुछ बहाना करो। ये तो उसकी तालीम है, हमेशा यही करता है। हमेशा मैंने देखा है, अगर दुनिया में कोई फितना अंगेज और एक गलीज इंसान है, वो एक ही शख्स है। उसके बारे में मैं बिल्कुल, मुझे इंशरा है, मैं जानता हूँ वो ये अमल करता है, वो गंदा इंसान है। और सबसे ज़्यादा गंदगी जो फैला रहे हैं सिर्फ एक ही पार्टी है, बाकी कोई नहीं। देखें आप, मिसाल के तौर पर सियालवी साहब, उनके जो मानने इतनी बात है। यानी अब स्टिल फिर वही बात कर रहे हैं आप, यानी वही बात कर रहे हैं। पागल है। सुन ले। इसी वजह से ये जो आपका रवैया है ना, आपकी हिम्मत नहीं होती। हम आपको गालियां देते, आपकी माँ बहन एक कर देते। इसी वजह से दोस्त ये ब्रोड लगाई है कि गैर अहमदियों को ना डराओ दोस्त, उनको बात करने का मतलब मौका आप, दो। मैं कह रहा हूँ अंदाजा आलम, करें कि अरे भाई, बंदे आपको को बात बेशर्मी नहीं सुन लो, होने के लिए आप लोग इल्जाम भी लगाते हैं, सुन लो गालियां भी दोस्त, अपने बंदों को निकाल मेरे रहे खाना हैं, मुकम्मल करने बजाय दें। इसके कि ब्रॉड होती बजाय इसके आपको थोड़ी सी मतलब कोई बेशर्मी हो, आप ऊपर आके मैं पैनल पे करता हूँ ना, करने अरे दें फिर भाई, वही बात कर रहे हैं। प्यारे भाई होस्ट भाई, मुझे आपसे बात करनी है प्यारे भाई। यानी शर्म नाम की तो जरा चीज नहीं है आप लोगों में। इम्तिहान ले रहा है ना, थोड़ी सी आप में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि एक बंदे पे झूठा इल्जाम इल्जाम लगा लगाया रहे था हैं। उस पे, तुम अभी मांग लो। होस्ट भाई प्यारे भाई, मुझे आपसे बात करनी है। होस्ट भाई मुझे आपसे बात करनी है। अपना खाना आपने फिनिश कर लिया? जज़ाकल्लाह वासनल जज़ा, मैंने वही लगा दिया था सामने। अभी आपको पता ही नहीं होस्ट भाई को जो गालियां निकाली गई हैं वो तो आपने सुनी होस्ट नहीं भाई है। मुझे आपको निकाली होस्ट भाई मैं भाई, अभी आया आपको हूँ फर्क प्यारे तब भाई। पड़े ना जब आपके माँ बहन को निकाली जाए, तब फर्क पड़े ना। प्यारे भाई मैं अभी आया हूँ प्यारे दूसरे भाई, को जो मुझे मर्जी होस्ट निकाले तो आपको नहीं फर्क पड़ती है। हाँ, उनको मुझे जो होस्ट निकाली भाई गई से है बात उनको नाम करनी है। लेके कि जी वो मेरा कादियानी भाई है, उसको वो एनजे वो जुरियतुल बगाया है, वो ये है, मुझे तब आप होस्ट वो साहब नहीं से बात बोलेंगे, करने आप उसके हक में नहीं बोलेंगे।
नहीं सर, मैं आपसे आपको ड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे होस्ट साहब से बात करने नहीं दें। मुझे फिर आप सुबह क्यों एड्रेस कर रहे थे? किया ना सुबह नहीं, क्यों तुमने एड्रेस किया? सुबह इल्जाम नहीं लगाया। कोई कह सकता है ये डॉक्टर जमात को की ये बुराड़ है? कोई कह सकता है आप लोगों नहीं, के तुमने रवैये सुबह से, इल्जाम नहीं लगाया। आप लोगों के रवैये से कह सकता है कोई जमात की बुराड़ है? और रहील बात सुन, अच्छा तुमको रवैया आप इल्जाम लोग नहीं कर लगाया रहे हैं ब्रॉड डॉक्टर जमात दूबे। की नहीं है, वाह। जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लग रहा है ये जमात की बुराड़ है? चले वो आपका उनका खामोश हो मामला जा उनसे रहील, ले। खामोश हो जा। हमने तो कोई गाली नहीं दी, हमें उन्होंने ये जिस कहा पे गाली इल्जाम नहीं लगाया देनी। पहले उससे तो बात कर ले। डॉक्टर एक डूबे मिनट ठहरे, आप कसम जिस उठाओ। इल्जाम यानी लगाया उससे यानी बात तो अगर कर कोई ले। बंदा कहता है गाली ना शर्म दे कर तो ले, वो शर्म जमात की डॉक्टर ब्रॉड साहब नहीं कसम होती। उठाएं, डॉक्टर साहब आप कसम उठाएं, कुछ दिन पहले आप मीर सलीम नहीं बने हुए थे, कसम अगर मैं उठाएं यहाँ आप। पे कसम उठा दूं फिर क्या करोगे? आप मीर सलीम नहीं बने हुए थे? मैं कह रहा हूँ मीर अगर मैं सलीम यहाँ बन पे के खुद कसम नहीं उठा बनाया आपने दूं कि मैं मुसलमानों नहीं बना हुआ था तो फिर क्या को? करेंगे? आपने मीर सलीम बन के चले अभी मत करें ना सरकारी जरा, मुसलमानों मैं को अब खुद आपको नहीं कह रहा हूँ कि बनाया? मैं अगर कसम उठा, पहली बात में तो झूठे पड़ गए आपने ना मीर आप। सलीम बनकर मैं बताता सरकारी हूँ अभी, मैं मुसलमानों अभी को आपको खुद नहीं चैलेंज कर रहा बनाया हूँ, था? सामने बैठा हूँ ना फेस अच्छा पे। डॉक्टर साहब मैं रुकिएगा अगर आपको ये कहता हूँ कि यार, मैं जितने कसम भाई उठा हैं, दूं कि एक मैं मिनट मीर एक सलीम मिनट एक नहीं मिनट बना हुआ था कुछ दिन पहले तो डॉक्टर फिर क्या साहब मेरी करेंगे? आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। यार जितने होस्ट दोस्त साहब हैं मुझे पहले आपसे भी बात करनी रिपोर्टिंग है, हुई है। होस्ट साहब। एक मिनट ये भाई होस्ट भाई मुझे यानी नीचे से अगर बात आप करने एक दें। एक चीज में आप शर्मिंदा साबित हो गए हैं, अब आप दूसरी डॉक्टर तरफ भाई चल पड़े कि डॉक्टर भाई एक मिनट रुकिएगा यार, तमाम दोस्त रिपोर्टिंग हो रही है, ब्रॉड मेरी पहले भी गिर गई थी, अब आप 100 थी तो गिर गई थी, तो प्लीज़ यार जितने भाई हैं डबल टैप करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड ब्रॉड को। और यहाँ पे गुड गुड होस्ट और होस्ट भाई पॉजिटिव मुझे लाइव बात लिखें। करनी है आपसे, मुझे टाइम और दें भाई आप। रुक तो जाएं और तमल तो रखें, पॉजिटिव लाइव लिखें ताकि इस पे रिपोर्टिंग हो तो ब्रॉड जो है वो बैन ना हो जाए प्लीज़। मुझे खाना मुकम्मल कर लेने देना, आपकी तरफ आता अच्छा हूँ। बात इधर ना बात एक ये असूल रख है लें दोस्त, होस्ट भाई इधर एक होस्ट भाई असूल मुझे रख आपसे लेते बात करनी है हैं सर। कि इसने इल्जाम लगाया है, अगर तो ये माफी मांगता है तो ठीक है, अगली बात करते हैं। नहीं माफी मांगता और अगर वो कसम उठा लेते हैं तो ये थूक के चाटेगा। भाई नहीं तो अगर इन्होंने रेल साहब ने अगर कोई गुस्ताखी यानी कि बदतमीजी या झूठा इल्जाम लगाया तो माफी तो बनती है ना, क्योंकि इनके लोग जो उनसे ना जब वो लो इंटरव्यू जी, में वो एक जाते हैं। आपका एमडी है जी जनाबे मोहतरम साहब, वो कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं कमेंट। अब्यूजिव लैंग्वेज टिकटॉक प्लीज टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। लो ये हालत है। अब किसी ने गाली दी है इधर? भाई ये होता है जब आप जो है ना, आपका नैरेटिव जो है ना कि गालीबाजी जहाँ होगी हमने उधर बात करनी, गालीबाजी के बगैर अगर कोई कहेगा उधर बात नहीं करनी। तो जब आपका ये नैरेटिव हो ना, फिर आप लोग ये करते हैं जो अभी आप लोग कर रहे हैं। हमारे साथ तो चलो होस्ट भाई मुखालफत है ना आपके पास आपकी। बैठ के, डॉक्टर डू भाई होस्ट भाई के पास बैठ के तो नीचे कॉपी पेस्ट मार रहे रहील, इसके काम चेक करें। सारा दिन लोगों को गालियां निकालता है, इधर अभी किसी ने गाली नहीं निकाली, इसके मुंह पे सच बोला है तो नीचे लिखना शुरू हो गया अब्यूजिव लैंग्वेज टिकटॉक प्लीज टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। और शर्म कर ले रहील, शर्म कर ले। सही तू पैर को हाथ आपके आपके जमात वाले आपको ये सिखाते हैं कि जो कोई सच्ची यही, बात करे तो हाँ उसको जी। पढ़ जाओ। बैठ के अरे लोगों पे मेरी इल्जाम मेरी लगाता रहता है। गुजारिश मेरी गुजारिश ये है कि अभी आप लोग ना करें कमेंट, वो सारे ना बोलें, कोई मसला नहीं, वो समझे ज़रा सिचुएशन को। जो होस्ट भाई मैं हैं आपका वो वेट कर रहा हूँ होस्ट साहब, मैं आपका वेट ओ कर यार रहा आ हूँ। जाते हैं ना, आ जाते हैं, वो दोस्त वेट मुझे कर रहे हैं तो खाना मेरी तो खा बात का तो लेने जवाब दे। देना। उन पे भी आपने दोस्त इल्ज़ाम लगाया कि जी खाना तो वो खा झूठे हैं और वो मैं हूँ जो उनकी ब्रॉड चला रहा हूँ। उन पे भी आपने सुबह इल्ज़ाम लगाया। अब क्या आप कहेंगे? मैं आपके सामने पोस्ट लगा देता हूँ। आपने भी लगाया है और आपकी पूरी जमात ने लगाया। अब ये देखें जमात के आपके तीतर बटेर सारे बैठे हुए हैं इधर। लें जी मैं शाहरुख आ साहब गया हूँ। बैठे हैं, मलक अवान साहब बैठे हैं, ये अली अम्मा तो नहीं चलें, जी ये मलक साहब दूसरे बैठे हैं, जज़ाकल्लाह ये आप एक अफजल मिनट रुक साहब। जाइए डॉक्टर साहब, होस्ट भाई, जाइए। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, अगर आप मुझे टाइम मेरा दें तो सवाल है, सर। सबसे पहले एक सवाल है, रुक जाएं, उसके बाद आप अपना सवाल रखिएगा क्योंकि मेरी लाइव पे आए हैं आप, मेरा हक पहले बनता है। मेरा सवाल ये है दोस्त, मेरी आवाज़ पहुंच रही है तारिक भाई? आवाज़ आ रही है आप तक? जी सर, आ रही है आवाज़। डॉक्टर साहब कोई दोस्त पीछे न जाए क्योंकि रिपोर्टिंग होती है, अदरवाइज नहीं मैं मैं सर मैं आ गई हूँ, मैंने रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, जी मैं जी पीछे थोड़ा ओके ओके। busy। अच्छा रेल दोस्त, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब को तो आपने कहा था कि ये इनकी लाइव है। रेल दोस्त, मेरा जनाब सवाल था
शायान भाई से जो मेरा मामला है वो मैं उनसे सेटल कर लूंगा। सर मुझे आपसे मेरा बात करनी है, नहीं आपको मेरे बताया से हूँ। नहीं, ये ना मीना, करें, ये ना आप करें मेरी वीर साहब लाइफ के सेटल, मेरा मुतालिक नहीं कमेंट उनका कर रहे मामला हैं, है, तो मेरा सवाल तो उनकी बनता है लाइफ आपसे। को एक कहा मिनट डॉक्टर साहब रुकिए, मेरी लाइफ के मुतालिक, मेरी ब्रॉड के मुतालिक आप सवाल कर रहे हैं, तो मेरा सवाल तो बनता है क्यों नहीं क्योंकि आपने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया। होस्ट भाई इतना घबरा क्यों रहे हैं आप, मुझे बता दें। मेरा सेटल मैं घबरा नहीं रहा, शायान से आपने कहा है, settle कर लूं। सुन ले दोस्त, एक मिनट। आपको लगता है कि बोलने की बीमारी है, तारिक भाई ऐसे ही लगता है कि इनको बोलने की बीमारी है। इनको ये बीमारी बड़ी पुरानी है। हाँ दोस्त, आराम से तसल्ली से नीचे आप मेरा सवाल सुन लें, फिर ऊपर आ जाएं। अगर आप सच्चे हुए तो उसका जवाब देंगे, अगर आप झूठे हैं तो मुझे आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी। मेरा क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब को आपने किसी लाइव पे ये कहा है कि ये उनकी लाइव है? आ जाएं, मैं दे रहा हूँ, इसी सवाल का जवाब देना है। आ जाएं, रिक्वेस्ट डाली है मैंने आपको, आइए। जी जज़ाकल्लाह वहसनल जज़ा। होस्ट भाई, प्यारे भाई, जो शायान भाई के साथ मेरा मामला है वो मैं उनसे सेटल कर लूंगा। सर मैंने आपसे बात करनी थी। फिर आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। तारिक भाई अनम्यूट कीजिए। यही करेंगे। मेरी ब्रॉड के मुतल्लिक अगर कोई कहेगा कि मेरी ब्रॉड तारिक साहब की ब्रॉड है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ या तारिक नहीं? साहब फेक ब्रॉड चला रहे हैं, आपकी ब्रॉड। जी फेक ब्रॉड चला रहे हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ या नहीं? तारिक दोस्त, ऐसी बात है। क्या करें इन मेरे लोगों से। मुतल्लिक आपने पॉइंट रेस किया है कि ये सुन लें, सवाल सुन लें। मेरे मुतल्लिक आपने पॉइंट रेस किया है, मेरी ब्रॉड को फेक कहा है, किसकी? डॉक्टर डू साहब की। बताएं कि आपने ये बात की है? जी मैंने बिल्कुल की है। जज़ाकल्लाह वहसनल जज़ा, वो मैं उनसे सेटल कर लो लूंगा। जी, प्रूफ हो गई, ये झूठे साबित हो गए हैं अब सामने। एक मिनट, इन्होंने ये कहा था, अब इससे ज्यादा मेरे ख्याल से बात रह नहीं जाती पीछे। डॉक्टर साहब रुझे, अब आपको कंफर्म हो गया कि ये ब्रॉड डॉक्टर साहब की नहीं है? ये कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया जी, कंफर्म हो गया जी, हो गया जी प्यारे दोस्त, हो गया। आप रुक जाएं। आपने एक इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर साहब के पे कि वो एक फेक ब्रॉड चला रहे हैं, ये आप मानते हैं? आपने बात करनी है या नहीं करनी है ये मुझे बताएं। अरे दोस्त, मैंने तम्मुल सिखाना आपको। सवाल किया है कि दोस्त आपने जो इल्ज़ाम लगाया था उन पे, अभी आपने एक्सेप्ट किया है, क्या ये इल्ज़ाम था या नहीं? जी रेल दोस्त बोलें। ये नीचे लिख रहे हैं कि ये अहमदी नहीं बोल है। नहीं रहे, बोलती बंद होगी। और लिखने से क्या होता है? वो यही लिख रहे हैं। देख लें जी, ये आपके सामने है उबैद भाई, सिचुएशन आपके सामने है कि मैं देख आपको लें। बता रहा हूँ, होस्ट भाई आपने मैं आपको उतार रहा हूँ, झूठे बंदे की मेरी लाइफ पे कोई गुंजाइश नहीं है। झूठा शख्स आपने क्योंकि खुद तस्लीम किया है कि आप झूठे हैं। आप कह रहे थे मेरी ब्रॉड के मतलब कि ये फेक ब्रॉड है, किसकी? डॉक्टर डू साहब की, और डॉक्टर डू साहब यहाँ मौजूद है। अब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया कि उन्होंने ये झूठ बोला। आपने तस्लीम भी की है। तारिक भाई, इतने दिनों से आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरी ब्रॉड पे आपने गालम गलौज सुनी है? नहीं, कभी नहीं सुनी। ये शख्स मेरी अहमदी ब्रॉड आके पे, गालियां निकाल रहा है अलबत्ता। हाँ बिल्कुल, नाम ने हाथ गैर अहमदी भाइयों ने यहाँ पे कोई गालम गलौज नहीं की। अगर वो करेंगे तो मैं सरेआम कहूँगा कि उन्होंने की है। बिल्कुल। अगर गैर अहमदी भाइयों ने कोई गालम गलौज नहीं की तो मैं ये कैसे मान लूँ, मैं कैसे कह दूँ कि वो गालियाँ देते हैं? मेरी ब्रॉड पे तो उन्होंने कोई गाली नहीं दी, और मैं अपनी ब्रॉड का जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल यही ना तारिक भाई? बिल्कुल सही है। और 3 दिनों का मुशाहिदा ये है, 3 दिनों का मुशाहिदा ये है कि जितने भी आए हैं यहाँ पे हमारे अहमदी भाई, उन्होंने गालम गलौज की है, और बिल्कुल मुझे माँ बहनों की नंगी गालियाँ दी हैं, मुझे माँ बहनों की नंगी गालियाँ दी हैं। तारिक भाई, आज आपने सुनी है? मैंने सुना है। बिल्कुल। मेरी वालदा साहबा कल सारी रात नहीं सो सके, वो रोते रहे। नहीं, उनको क्या भी ये अहमदी बताएं ऐसे ना, होते हैं? वो अपनी वालदा साहबा को भी बताएं कि ये अहमदी नहीं है, ये असाइलम सीकर हैं। इनका अहमदी
जैसे कोई हाँ, ताल्लुक ये मैंने उनको कहा, उनको बताया, और रात को मैं अपनी वालदा साहबा के कदम जो है वो दबाते हुए उनके पास बैठा, उनको बताया कि अम्मी जान, ये अहमदीज़ नहीं है, ये जस्ट असाइलम सीकर्स, आप इनको सीरियस ना लें, ये ऐसे लोग ही हैं। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। ताहिर साहब आए हैं, ये ये भी अब आपको ना उबैद भाई गालियां देंगे कि चूंकि नीचे भी लिख रहे हैं, तो नहीं ये नहीं, उन्होंने ये जरूर गालियां देंगे मेरे बेटे नीचे। ये लो जी भाई, वो गालियाँ नहीं वो देते देखें आते ही उन्होंने ना ये शुरू कर दिया बेटे। गाली नहीं मैं दूंगा, मुझे नीचे ये भी उतार नहीं, देना। मैं बेटा कहना गाली नहीं है आपके मैं आपके सच नजदीक। बोलूंगा, मैं सच आपके बोलूंगा तो नजदीक मुझे किसी नीचे को बेटा उतार देना, ये कहना पता तंजी अंदाज में गाली है या नहीं? एक मिनट रुक जाए, किसी को देख लें, अपना अब बेटा ये कहना अंदाज है ये भाई। गाली है। एक मिनट रुक जाए अगर मैं ये बात मैं कुछ कह डॉक्टर साहब, रुकिए प्लीज प्लीज। तारिक भाई, आप अहमदी भाई हैं मेरे, मुझे एक बात बताएं, जी किसी दूसरे शख्स को अपना बेटा कहना क्या गाली नहीं? गाली है, बिल्कुल गाली है। तो साबित हुआ कि हमारे अहमदी भाई जो टिकटॉक पे अहमदी बने हुए हैं, एक्चुअली दे आर नॉन अहमदीज, दे आर असाइलम सीकर्स। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेम के चक्कर में, जुबान के चस्के के चक्कर में, सिर्फ जुबान के चस्के के तौर पे यहाँ पे आते हैं, और जमात का जो पुरअमन चेहरा है, लव फॉर ऑल और हेट फॉर नन, उसको डैमेज करते हैं और यहाँ पे गालियाँ देते हैं। बस 3 दिनों से तारिक भाई आप अहमदी भाई हैं और मैं आपको सलूट करता हूँ। वो नीचे देख लें, नीचे कमेंट देखें। एक मिनट भाई, वो नीचे से आगे अपनी इनकी जुबान पे यार वो म्यूट कर दे नीचे उसको, मैं म्यूट कर देता हूँ। गंद बकरा है बस। यानी अहमदी जानबूझ के गालियां निकालता है कि पता चले कि नहीं मैंने तो गालियां निकाल ली हैं। अजीब है। 3 दिन से यहाँ पे गालम गलौच हो रही है। नहीं, ये मैं आपकी अली भाई, मैं आपको भी म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि हज़रत खलीफा साहब के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा। हजरत मिर्ज़ा मसरूर ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा खुतबे में कहा है, फिर उन्होंने एक बाकायदा हदायतनामा छापा, सबको तकसीम किया कि सोशल मीडिया पे आपने किस तरीके से बात करनी है, लेकिन कोई नहीं मानता। मैं हैरान हूँ। वैसे कहते हैं कि हमारा एक खलीफा है, हमारा एक आका है, हमारा एक निज़ाम है। आप ये मानेंगे कि एक एमडी ऐसा है जो हजरत खलीफा साहब को मानता है और उनकी भी मानता है? बिल्कुल, आप ये एक्सेप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना सलूट है, मेरा सलूट है आपको। उबैद भाई बात ये है कि देखें, ये नहायत ही अफसोस की बात है कि जो भी आपकी साइड से आ रहा है, यहाँ वो गालियाँ निकाल रहा है, यहाँ वो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, और अपने झूठे होने का खुद इतराफ भी कर रहे हैं कि नहीं जी हमने इल्जाम लगाया है और वो झूठा भी साबित हो गया। भाई आप किस मुंह से मांग रहे हैं, किस मुंह से मांग रहे हैं फिर सर्टिफिकेट? रात की वो दुखी हैं और वो नहीं सोई। ये ट्रूथ सीकर साहब अच्छे हैं, ये अच्छी बात करते हैं, इनको गाली गलौज तो नहीं मैंने करते सुना। तारिक भाई देखें, आप पे क्या बीतेगी, आप जब तबलीग दीन की खातिर आप हक बात कहें तो आपको माँ बहनों की गालियाँ दी जाए। तारिक भाई हाँ, देखें कितना जुल्म है। ये तो अहमदियत की तालीम नहीं है, ये तो अहमदियों की तालीम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ दे आर नॉन अहमदीज, दे आर एक्चुअली दे आर असाइलम सीकर्स। मैं ना एक गुजारिश करूंगा आपसे उबैद भाई, ये ट्रूथ सीकर जो है ना, ये बात वैसे अच्छी करते हैं, अब नहीं मुझे पता वो क्या करेंगे ना, मैंने सुना है, लेकिन इनको वैसे मैंने गाली गलौज करते नहीं सुना। बात ये कच वैसी कह सकते हैं कि वो करते हैं बहुत सारा, लेकिन बात अच्छी करते हैं, बट अब मुझे नहीं पता कि वो आपके मामले में किस तरह रिएक्ट करते हैं, तो इनको। अच्छा ये जी जरूर दोस्त आए, क्या दोस्त आप क्या लेके आए? ये उबैद भाई कैसे हैं? अच्छा, ये डॉक्टर डू भाई कोइंसिडेंस देखें, आप यहाँ पे मौजूद हैं। कादियानी हमेशा की तरह जो है ना, झूठ और दजल की जो है वो दुकान चमका रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, ये देखें अपना आपको टाइम मिलेगा आपकी बारी में। ये अपना उबैद भाई, उन्हें अभी तक डाउट में आपने रखा हुआ, चूंकि आप गालम गलोच को प्रमोट नहीं करते, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी आईडी है ना, वो कह रहे हैं कि खबरदार ये आईडी डॉक्टर डू की है, जो फेक अहमदी बनकर बरात चला रहा है। मासूम अहमदी भाई जो गालम गलोच को प्रमोट नहीं करता, ना उसकी इजाजत देता है, कहते हैं वो फेक है। और ये कौन सी है? डॉक्टर डू भाई भी यहाँ पे मौजूद है। ये डॉक्टर डू साहब सामने बैठे हुए हैं भाई। जी मैं तो देखिए मैंने यही तो कहा है जी। डॉक्टर डू की आईडी है। देखिए मैं तो ये मैंने इसीलिए आया हूँ चूंकि मैं इनको शायद पता नहीं
मैं परसों भी इनकी आईडी पे आके इमरान कालू साहब से डिबेट करके गया हूँ, मेरी मैंने शाहरान की आपको आईडी सुना थी था, तो मैं जहाँ पे जी। इसकी उसके सीसीटीवी की घाट बावजूद पे इनका गया ये था। पोस्टर लगाना, हाँ जी, शायद मेरे ख्याल से ये कोई पर्सनल जाती तौर पे ये जो बैद भाई से भी मुखालफत हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। यार सुन भी लो भाई, ये क्या है यार। वो तो उन्होंने डॉक्टर डू तो अब नहीं कह रहे, अब उन्होंने तस्वीर शेयर की है। डॉक्टर डू अब नहीं कह रहे, मतलब वो मेरे पे उन्होंने झूठ मंसूब किया था। तो सीकर साहब यार आप बहुत ही पुराने हो यार, आप अपने अपडेट ही रखते सही। ओ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? पीछे आपने मैच लगाया हुआ है, पीछे या बंद कर लें या आगे बोल लें। भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैच तो देखना है यार, मैच से तो मना करो, इम्पोर्टेंट चलो मैच है। ठीक है, ठीक है। मतलब आप मान रहे हैं कि जी मेरे ऊपर झूठ मंसूब किया गया है, मान रहे हैं इस बात को? सीकर भाई आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है, प्लीज। ले ये देख लें, अब वो खुद मान रहे हैं, वो कहते हैं कि अब वो ये नहीं कह रहे, ये आपके खुद इकरार कर रहे हैं कि इसका मतलब जी इन्होंने झूठ जबरदस्त। मंसूब किया। जी जबरदस्त, ये सामने लगाएं एक मरतबा, ये जो अभी आपने लगाया था। हाँ को कह रहे थे हम कसम खाते हैं कि ये डॉक्टर डू की आईडी है। जी बिल्कुल, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग ये मेरी आईडी नहीं, तो सीकर भाई मैंने इसलिए आपको बता रहा है कि आपकी तरफ से शोर आ रहा है, प्लीज तस्वीर लगी समझिए, मुझे बता दिए शोर बंद करके आगे नाम से मंसूब की गई, हालांकि मेरी नहीं है तस्वीर। अच्छा, और ये बंदा खुद कह रहा है कि इसकी 11 आईडीज हैं। ये सीसीडी जो है ना, इसने इस रिकॉर्डिंग में एडमिट किया कि मैं इसकी 11 आईडी। आपको मोड ऐड कर रहा हूँ नीचे, प्लीज देख लीजिए, अगर कोई गालम गलौज करे प्लीज उसको देख लीजिएगा। और वो कह रहा है कि मासूम अहमदी भाई यहाँ पर जाने से गुरेज करें। ये बंदा खुद झूठा है, यानी लोगों को वो मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, और फिर कह रहा है कि बाकी जो अहमदी हैं वो मासूम है। बंदा इस पे कुर्बान जाए इस तरह की मासूमियत पे। और वैसे मैंने आपको बताया था ना, जी जी जी, मैं कसम खाता हूँ कि वो डॉक्टर डू की आईडी नहीं है, और वो कह रहे थे हम कसम खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था। क्योंकि मुझे इस वजह से अपना फरहान भाई इसका आइडिया था ना कि डॉक्टर डू भाई की नहीं है, क्योंकि मैंने इनको देखा है, वो एक अहमद नाम की आईडी थी और एक और बंदा था इनका जिससे डॉक्टर डू भाई की बात हो चुकी है यहाँ पे इस ब्राड पे। तो इस वजह से मुझे डेड श्योर था कि ये डॉक्टर डू भाई नहीं है। देखें, झूठे के कलाम में तनाकुस होता है। ये अब जो उन्होंने बात की कोलो फिल्म में तजाद हुआ है कि नहीं? सामने अब बैठे हुए मान, ये मतलब मैं तो हैरान हूँ। वो दोस्त कह रहे थे कि हम क्या नाक में नवाला डालते हैं, मुझे नहीं कि हमको नहीं पता चलेगा ये डॉक्टर डू की आईडी है। तो मैंने जो इधर आइडियो सुनी है उस आइडियो में ये वो कह रहे थे, लेकिन हैरानगी हो रही है। देखिए हमने तो ये लगता है कि ये लोग नाक में नहीं अपने कानों में या कहीं नवाला डालते हैं, इनको तो समझ नहीं आ रही। डॉक्टर डू तो ये सामने बैठे हैं। अच्छा बैद भाई, हमारा हमने सिर्फ आपको इस मामले में स्पॉट किया है। मैं अपने जी भाई शोर आ रहा है, जी भाई आपने मुझे ऐसे ऐसे गंदी गलीज गालियां दी हैं कि मैं तो अल्फाज सुन भी नहीं सकता। और आपने मेरी वालदा साहब के बारे में गालियां दी हैं। एक बात करने की इजाजत देंगे? क्या तरीका है ये, क्या सलीका है? और मैंने किसी एक को भी गाली दी है? सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टांस ये है कि गैर अहमदी भाई और अहमदी भाई जो हैं वो गालन गलोच ना करें। प्लीज़ आए इधर बैठ के आराम के साथ, तअम्मुल के साथ दलाल से बात करें। ये मेरा कसूर है? और उस पे मुझे शाहरुख भाई आपको नहीं पिक किया जाएगा, आप कल मुझे गालियां दे रहे थे। ये बैठे हुए, मैंने भी लगाया जहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगा, वहाँ पे ये बैठे हुए हैं और वहाँ पे ये कह रहे हैं गालियां दी जा रही हैं, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब आप भी उनमें शामिल हैं दोस्त। ये मेरी स्क्रीन बड़ी करें, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें शाहरुख भाई, आपसे तवक्को नहीं थी कि आप इतने, वो देख लें साथ सिर्फ जस्ट मेरी ये गलती है कि मैंने आपको कहा है कि भैया यहाँ पे गालियां ना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मेरी ये गलती है, और उस गलती पे आप मुझे मेरी माँ बहनों को गालियां दी हैं आपने। हम का जवाब दे दें पहले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने तो किसी को भी माँ बहन की गाली नहीं दी। नहीं, इसी ब्रॉड पे मुझे गालियां दी जा रही हैं। एक मिनट, शायद जब मैं बैठा था सीसीडी की ब्रॉड पे एक भी गाली नहीं दी गई। अभी आपको सुना देते हैं, आज शाहरुख भाई जो मैं ब्रॉड से जा रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं एमडी हूँ
और वो कहता है गालम गलौच नहीं होना चाहिए। अगर उस शख्स पे आपने इतना तशद्दुद किया है कि उसकी माँ बहनों को गालियाँ दी हैं और उसको आपने रामज़ादा कहा है। देखें उबैद भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं मेरी आपसे पहले भी यार बात हो कोई एक शख्स चुकी तो है। साबित करे कि मैंने किसी को गाली दी हो। बात तो सुने मेरी थोड़ी सी। देखें आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे मैंने पहले भी बात की है। तो आप फैसलाबाद से हैं, तो पहले आपकी आईडी जो थी मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, मगर आप फैसलाबाद से हैं। मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है। लो जी अब एक और लो जी। कट्टा खोल देते हैं। यस यस, आप फैसलाबाद से हैं, पाकिस्तान से। अच्छा तो बरेलवी है कंफर्म, मेरी आपसे पहले बात भी हुई है। और अहमदी जो है अंदाजे लो। लगाता है आके, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं अंदाजे करता। नहीं, यार अल्लाह कोई की बड़ी कसम, हैरानी की इसका बात नाम है। अवैध नहीं अवैध शाहरुख, बोलते तुम हैं। आके ये यहाँ कोई कंफर्म इल्मी गुफ्तगू फैसलाबाद करो, पाकिस्तान में पता तारिक चले। जमान साहब, अभी ना मेरे पास एक रिकॉर्डिंग और भी है इनकी, वाह। उसमें इन्होंने सीकर भाई, ये ब्राड लगाई थी सीकर कि भाई ये आप अपना अच्छे भाई हैं। सीकर एक मिनट सीकर भाई का जीजुर कोई भाई बंदा है। रुकिएगा, जी जी जीजुर भाई रुकिएगा, एक इल्ज़ाम का जवाब इधर क्लियर कर लेते हैं। सीकर भाई अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सीकर भाई अनम्यूट कीजिए। जी जी। सीकर भाई ये जो सामने पोस्टर लगा है, इस पोस्टर पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जरा उनको पढ़ के बताएं मुझे प्लीज। जी जी। वो देखें, असल में ना ये जी हजूर साहब को ना थोड़ा सा पैनल से थोड़ा मतलब साइड ही में रखें। ये बहुत पुराने किस्म की चीज़ें लेके आते हैं, तो ही इज़ नॉट गुड इन दैट। कल की है भाई ये जो मेरा मैंने ख्याल लगाई है, है, मैंने जो लगाया पोस्टर मेरा कल ख्याल का है है, कुछ ऊपर से। लेकिन जी हजूर को थोड़ा फारिग करें ना, वो बहुत ही पुराना चल रहा चलें है। वो ये जो मैंने लगाया इस पे तो बता दें वो क्या कहेंगे। हाँ दूसरा, हाँ वो मैं इसको कल तो दूसरा ये है कि आप अपने मुझसे भी ले सकते हैं हेल्प अगर लेनी हो ना। मैं आपको मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो एक तो मैंने ये करनी थी, दूसरी मैंने बात चलो, ये करनी थी। वो कहते हैं मैं मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यार। अब जी हजूर साहब जो है वो पता नहीं कौन सा है, वो बहुत मतलब बहुत मोस्ट पुरानी अपडेटेड सामने इन्फॉर्मेशन। ही इज लगाई हुई है वेरी आपको। ओल्ड, ही हैज ओल्ड इन्फॉर्मेशन, प्रीटी ओल्ड। यानी ओल्ड में आप झूठ बोल के किसी पे ओल्ड झूठ मंसूब करके कस्में वो खाई हैं, ठीक उन्होंने है कस्में यार, खाई हैं कि ये आईडी डॉक्टर डू की है, कस्में वो खाई हैं। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। जी डॉक्टर डू लेकिन भाई, नहीं ये ओल्ड कल इज की गोल्ड नहीं, ये कल ये की बात बता रहा हूँ आपको, सीसीडी कस्में खाई हैं में उन्होंने। कल की बात है, लेकिन चले ये बंदा आउटडेटेड पत्नी के इसको कहते हैं। देखें सेकंड बात सेकंड में घंटे से चीजें ज्यादा फर्क हो हो जाए जाती तो हैं भाई। आउटडेटेड हो जाती है। आप भाई एक नए सेकंड वर्ल्ड सेकंड में हैं। आप झूठ बोल के इट्स अ कस्में, न्यू यानी वर्ल्ड। आप लोग का जी दीन हजूर भाई, ईमान कोई नहीं, आप मान रहे हैं ये। एक मिनट, मैं जी हजूर साहब की बात बता दूं। दिस जी इज अ हजूर न्यू को छोड़े वर्ल्ड, ना, मेरे ऊपर झूठ बहुत मंसूब किया ना, फास्ट वो तो वर्ल्ड जी है। हजूर ने तो वो बताया जो हुआ है। रैपिडली चीजें होती हैं, रैपिड सेकंड में चीजें चेंज होती हैं। आप बहुत सेकंड में मतलब एक दूसरे पे पुराने हो झूठ चुके मंसूब, हैं यानी सेकंड में आपका ईमान चेंज हो जाता है। चलो डॉक्टर डू, आप कलमा पढ़ो और यार। कसम खाओ। आपको इस होस्ट का नहीं पता, कलमा पढ़ो और कसम खाओ। हम सब माफी मांगेंगे, अभी मांगेंगे। अगर ना मांगे तो एक बाप की औलाद नहीं। आप कलमा पढ़ो और बोलो आप होस्ट को नहीं जानते पर्सनल। पहले जो झूठ कलमा बोला पढ़ो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त, कलमा बेहतरीन। लो पढ़ो जी और हजूर साहब कसम खाओ। मैं इस होस्ट को अब एक पर्सनल एक मिनट ठहरे, मैंने एक आपने कसम खानी है, एक मैंने खानी है। जी ठीक हजूर, है जी, कलमा पढ़ आप के। बात करें तो बेहतर है। आप पहले चलो अपने आप को थोड़ा चलो अभी शुरू कर लेते हैं, डॉन भाई अभी शुरू कर लेते हैं, एक मिनट करो रुकिए, शुरू। डॉक्टर साहब रुकिएगा। तो आपने नहीं बोलना। एक मिनट शाहरुख भाई, आप कलमा पढ़ के कसम उठाएं। जिधर आप बैठे हुए हैं ये उन्हीं की आईडी है, ये डॉक्टर डू साहब की आईडी है, मेरी ये एमडी रिबेट्स वाली। कसम खाएं, कलमा पढ़े। देखें जब किसी घर में चोरी होती है ना, किसी घर बात तो शाहरुख दोस्त आप कलमा पढ़ के कहें। जिधर आप बैठे हुए थे उधर ये पोस्टर लगा हुआ जी है। मैं रेडी हूँ, अगर मुझे कहें तो मैं भी भाई कसम खाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब रुक जाइए। पहले एक मिनट अपने भाइयों से तो मैं पूछ लूँ। एक मिनट जी हजूर भाई, दोबारा लगाइएगा वो पोस्टर। वहाँ पे शाहरुख साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे नजर आए हैं। मैं लगा देता हूं। दिखाइएगा। वो मैंने लगाया था, मैं दोबारा लगा देता हूँ। नहीं मेरे पास अपना डॉक्टर डू भाई कल की है ये। नहीं वो जिधर शाहरुख बैठा हुआ है वो लगा नहीं। शाहरुख हाँ, इधर इनके पास वो मैं यार लगा वो देता हूँ। तो मुझे पता है, बैठे थे वो, ये पता है नहीं, उसे। ये शाहरुख सामने भाई, लगा प्लीज, दिया मैंने। बात करने का सलीका होता है। एक मिनट बात शाहरुख जब मुझे बात ये है कि जी हजूर भाई रुकिएगा प्लीज़ एक मिनट। शाहरुख भाई मेरा सवाल है, आप यहाँ पे बैठे हुए थे, उस पोस्टर पे लिखा है कि मेरी आईडी के मतलब कह रहे हैं कि ये डॉक्टर डू की आईडी है। आप कलमा पढ़ के जो उनसे तकाजा कर रहे हैं, पहले तो आप करें ना। कलमा पढ़ के कसम उठाएं कि ये डॉक्टर डू की आईडी है। जी बिस्मिल्लाह करें शाहरुख भाई, बिस्मिल्लाह। चलें देखें, बात ये होती है, मुझे बात पूरी करने दें, ठीक है। इस शाहरुख तरह भाई, नहीं अगर मगर से तो बात नहीं होगी ना दोस्त, अगर मगर से तो बात नहीं होगी। जी मैंने आप रिकॉर्डिंग एक ऑन दूसरे की है जी। जी आप
मैंने कौन सा पहले कलमा पढ़ के कहा था ये डॉक्टर डूग है या किसी और ने कलमा? नहीं तो फिर अभी आप उनसे क्यों आप तकाजा कर रहे क्यों हैं? करते हैं यार? बात तो करने दें, मैं गाली दूंगा फिर बेशक ब्लॉक कर दे, अच्छे तरीके से बात तो करने दें। देखें ना, किसी ने जमात अहमदिया में जो है तो किसी ने कलमा पढ़ के बोला डॉक्टर डू किया। जब किसी घर में चोरी होती है ना किसी इंसान की, कस्में उठाई हैं, कस्में उठाई हैं, पता ही है आपको कुछ नहीं है। शाहरुख भाई कस्में उठाई हैं, एक मिनट रुकें, कस्में उठाई हैं, कस्में उठाई हैं उन्होंने। चले अभी अभी जो है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता चोर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर डू कलमा पढ़ के बोले आपको पर्सनल नहीं जानता। ये क्या? मैंने तो कहा है मैं तैयार हूँ, आज आओ शाबाश, मैं पढ़ता हूँ कलमा। रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं कसम खाने की जरूरत नहीं देखें, इसमें अगर ये कलमा पढ़ने से अगर इन्होंने मान जाना है ट्रूथ सीकर को जामन में। डॉक्टर भाई हमको क्या जरूरत है, क्यों जस्टिफिकेशन दें? ये कौन है? आप एसएचओ लगे हो या? इन्होंने इससे थोड़ी मान जाना है। कल मैं गया था कि मैं कसम देता हूँ ये डॉक्टर डू भाई की नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सुन चुका हूँ डॉक्टर डू भाई अभी जब मानने की नहीं होती। जब आप कसम दे देंगे ना, उसके बाद एक और कसम आएगी, उसके बाद एक और कसम आएगी, फिर एक और कसम आएगी, फिर कसम पे कसम आएगी। तारिक भाई कसम पे कसम आएगी। बिल्कुल। तो और किसी इससे को पहले justification देनी नहीं इन्होंने है भाई, इससे कोई पहले अपना justification उबैद जिसने भाई मानना है माने, जिसने इससे नहीं पहले मानना ना मैंने माने। लगाई थी कि ये इसी तरह के एक पोस्ट इन्होंने बना के लगाया हुआ था, उसकी में भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ये सीकर का कोई बंदा है। आपसे ये मेरे ख्याल इख्तलाफ इस वजह से कर रहे हैं चूंकि भाई सीख अभी वो नीचे आए थे सुबह जीजूर भाई, उन्होंने जब देखा ना कि मैं ऊपर आके बैठ गया हूँ, उसके बाद नीचे वो कहने लगे ये अफजल बड़ाइच का बंदा है। लो यार डॉक्टर डू यार बात तो समझने दिया। एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, प्रोसीकर भाई रुकिए, प्रोसीकर भाई रुकिए, आप खामोश रहें, आपको मैं बड़ी चीजें दिखाता हूँ आज। रुकिए, आज मैंने यही काम करना है, रुकिए जस्ट आप खामोश रहें। एक चीज तो और से देखने दें। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट आपके लिए मेरे पास तो पता नहीं चलेगा ना, इतने ज्यादा चीजें दिखाएंगे तो। ये प्रोसीकर भाई देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा है कमेंट। ये फिर वही बात हुई ना, मैंने आपको कहा है कि ये जो जी हजूर है ना, ही इज वेरी आउटडेटेड पर्सन। ये भी ब्रॉड का है, ये ब्रॉड आज की ब्रॉड का है। इधर मैं अफजल आपको बड़ाइच सही भी बैठे सजेशन हुए दे हैं। रहा हूँ। प्रोसीकर भाई ये एक मिनट जी हजूर के बस की बात नहीं है। जस्ट कोई ना चीज कोई- को छोड़ हाँ दें। जी। प्रोसीकर भाई दो अहमदी भाई हैं ना, आपस में बात करते हैं, मुझे बताएं वो नीचे पैनल में आपको अफजल बड़ाइच नजर आ रहे हैं? सर वो तो अफजल बड़ाइच सर किस पैनल में नजर नहीं आते। नहीं वो नजर आ रहे हैं आपको, नीचे नजर आ रहे हैं? मेरी ब्रॉड की आज वो की नजर तस्वीर आ है। रहे हैं, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को अब देख देख के आपको कोई फायदा नहीं होना। प्रोसीकर भाई मुझे बताएं नीचे क्या लिखा हुआ है? यार ये बार बार ना ये की बात कर रहे हैं आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ट्रू सीकर साहब ये जो एक मिनट ठहर हैं, इसका मतलब आपका कहने का तुमने अगर बचपन में गालियां दी कहने हों, का मकसद आपका ये है वो मैं उठा कि के ले आऊं। जी कहने का मकसद ये है कि जी आपका जो ईमान है वो हर सेकंड चेंज हो जाता है, ये कह रहे हैं आप? अच्छा अभी अभी मसला हल कर लेते हैं, चलो। नहीं मसला मुझे नहीं, बताओ- पहले ये अपनी बात की क्लैरिटी भाई- करें। जो आप कह रहे हैं कि भाई, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब तो यही हुआ ना। मैं अभी मसला हल करते हैं ना। डॉक्टर डू मुझे ये बताओ कि यार मैं आपको सारे जो कह रहा हूँ अहमदी- आप झूठ बोल रहे हो, मेरे ऊपर ओ मंसूब यार करी जा रहे हो और एक मिनट अपने सुन तो लो यार, मैं यार पहले मसला उसका हल तो कर रहा जवाब दो ना, ये ना करो। हूं। मसला तो उसी के लिए जवाब दे रहा हूँ भाई। यार ये उसी मसला के लिए नहीं ना, ये नहीं बात होती, जो बात सुनो हो रही है ना। उसका जवाब दे। डॉक्टर डू यार सुन तो ले यार, क्या हो जाता है इतना तू क्या क्या तावला क्यों हो जाता है? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी अहमदी हैं तुम्हारे मुताबिक वो सारे गालीबाज है ना, हैं डॉक्टर डू? मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ। आपके जो अपना ताहिर साहब है ना, जी उनके हजूर आप मुताबिक- रहने दें, आपके बस की बात नहीं है, आप रहने नहीं, दें। दिखा देते हैं मुझे आपको, उसे डॉक्टर गालीबाज डू से- आपको कौन कहता है? सर आप काफी आउटडेटेड है यार, आप सेकंड में इधर दुनिया इधर आजकल इतनी तेज दुनिया है, आपको भाई जो पता मैं नहीं कि दुनिया में स्टेटमेंट बैठे हैं। दूंगा ना ट्रू सीकर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर जवाब डू साहब, देते जो हैं मैंने आपको। पूछा है आपसे, जी, क्या जी। सारे अहमदी गालीबाज हैं कि नहीं, ये बताएं। अच्छा देखें, मैंने जो स्टेटमेंट दी है ना वो सामने रखें, देखें, नए मेरे से देखें। नहीं लेने। इस तरह आप मेरे से यार- पूछेंगे कि आप अहमदियों को क्या समझते हैं, मैं अपना कीता बयान करूंगा, आप मुझे नीचे उतार देंगे, ये तो नहीं मैं सीधा नहीं पूछ रहा भाई। ऐसी बात देखें, वो आप पूछें जो मैंने बातें की हुई है ना उनमें से कोई अगर आपको point है, वो डॉक्टर डू भाई ये सुनिएगा, डॉक्टर डू भाई सुनिएगा एक सेकंड। जी सुनाए सारे अहमदी गालीबाज ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है। यार ये शाहरुख साहब गालियां दे रहे हैं, उबैद भाई ये क्यों पिक कर रहे हैं आप? ਕਿਸੇ ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ
जिन्हें ये गल सुनी कि सारे अहमद मैं उत्थे निकले ने ਇਹ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੀਸੀਟੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਇਹਦੀ ਗਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੂੜਿਆ ਗੰਦਿਆ ऐसे बड़े मुनाफिक ने जी जी ये तय राजपूत साहब हैं वो कह रहे हैं कि सारे अहमदी जो हैं वो मुनाफिक हैं गालीबाज हैं। दोबारा सुना दूं? इस तरह तो बहुत सारे केसेस हैं, वो तो फिर आप वो लगा देंगे कि जी इधर से वो एम जट ने कहा ये सैफी ग्रुप को आ जाता, वो बहुत सारे हैं इस तरह, तो जी फिर आप क्या बिल्कुल, करें? पढ़ी हैं, सारी पढ़ी हैं ये अपना नहीं वो जरूरत नहीं है उस औरत चीज की की, वो कान बात ही में नहीं हो डंडा रही। किसने दिया वो भी बताओ ना। एक औरत को डंडा किसने दिया? एक औरत नहीं जी ये हालत है, अब अंदाजा कर लें जी। ट्रू सीकर साहब अभी भी पूछेंगे कि अहमदी गालीबाज है कि नहीं? शाहरुख भाई जस्ट ये फॉर 1 हालत है भाई। सेकंड रुकिए। 3 चांसेस होते हैं, तीनों चांसेस में आप फेल हो चुके हैं। लेट मी ब्लॉक फ्रॉम दिस प्रोट फॉर 1 मिनट। नहीं इसको परमानेंट कर दें, ये भाई गालीबाज है। ये मिर्जा साहब को भी गाली दे रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। चलें इन्हें मिर्जा साहब को भी गाली दी आपकी हुई। यहाँ पे 1 मिनट 3 चांस दूंगा, जिसने दो हो चुके थे आपके, लास्ट में आपके तीसरा था, वो वाक़ई मुकम्मल हो चुका है। मुझे यहाँ पे इतनी सी बात समझ आ गई है, मैं देख लें सारे अहमदियों को, अहमदी तो गाली देते ही नहीं है, मैं तो किसी अहमदी को गालीबाज नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अहमदीज बने हुए हैं यहाँ पे, सो कॉल्ड अहमदीज, के सामने देखें एक्चुअली जो गालियाँ देते हैं, उबैद भाई वो सामने मेरे देखें। स्टांस है, 1 मिनट नहीं वो देखे तो स्टांस सही है। उबैद भाई, 1 मिनट चेक तो करें सामने क्या लिखा हुआ है। देखिए ये अहमदी था, मैं पढ़ना नहीं चाहता, आप खुद पढ़ें। ट्रू सीकर साहब ये पढ़े जरा सामने। सीकर भाई से पढ़ा लेंगे। हाँ ट्रू सीकर साहब ये पढ़े जरा। तो सीकर भाई ये देखें, एक मिनट लीजिएगा, मैं भी आता हूँ, 1 मिनट लीजिएगा। नहीं ओहो ये तो देखें यार सामने जो लगाया। जाएं किधर देखे पढ़े। ये शाहरुख है, हम नहीं पढ़ेंगे अगर हम पढ़ना है शाहरुख खान। ये शाहरुख भाई 1 मिनट रुकिएगा। ने गाली दी। अच्छा एक बात, 1 मिनट रिकॉर्डिंग लगाएं, किसी के पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग कीजिए प्लीज। ये जितने मेरे भाई बैठे हैं नीचे रिकॉर्डिंग ऑन करें। एक इसको सेकंड थोड़ा मैं सा अगर पीछे आता कर, हाँ जूम आउट कीजिए जी, जूम आउट कीजिए। तारिक भाई आपने अनम्यूट करना है क्योंकि आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म से बैठे हुए हैं, तो तारिक भाई आपकी भी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग कीजिए तमाम दोस्त, रिकॉर्डिंग ये है, ऑन कर लिए? जी जी ऑन यस कर लिखिए कर लिए, ओके। अच्छा मैंने कल बात कही, मैंने कहा मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि जो टिकटॉक पे ये एमडीज बने हुए हैं, दे आर फेक एमडीज, एक्चुअली दे आर नॉन एमडीज, दे आर असाइलम सीकर्स। मैंने ये नहीं कहा ये जमात से नहीं है, मैंने कहा ये एमडीज नहीं है। एमडी कभी गाली नहीं देता और जो गाली दे वो कभी एमडी नहीं होता। ये हज़रत खलीफा साहब ने बार बार मना किया है कि गाली ना दें। अब देखें शाहरुख ने इधर आके अभी गाली दी है, उसको मैंने ब्लॉक किया है अभी। ये देख लें मलिक तलत अवान को मेंशन करके ये क्या कह रहा है, मलिक अस्तगफिरुल्लाह हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में मैं वो लफ्ज़ सोच भी नहीं सकता, और मुझे पढ़ के भी शर्म आ रही है कि ये एमडीज बने हुए हैं यहाँ पे। ये पक्का एमडी है, डिबेट्स करता है हमारे साथ। नहीं ये एमडी नहीं है भाईजान उबैद भाई, आपको नहीं पता ये हमारे साथ डिबेट करता है हमारी ब्रॉड्स पे। एमडी गाली दे सकता है मिर्ज़ा साहब को? मैंने आपको दिखाया नहीं ये कहाँ बैठा हुआ था आपके एमडी? डॉक्टर साहब प्लीज एमडी ना कहें इनको, दे आर असाइलम सीकर्स, दे आर असाइलम सीकर। नहीं वो आप जो मर्जी कहें, लेकिन वो भाई जो क्लेम करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, आप उनको माने ना माने बोला था बात। मैं म्यूट लगा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम उतार दूंगा। अगर शाहरुख को आपने एमडी कहा तो मैं उतार दूंगा, आपको बता रहा हूँ। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो अपने आप को एमडी कहते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुसलमानों में से, 1 मिनट रुकिए मैं सारों की तरफ आता हूँ, कोई शख्स हमारे जो नबी हैं उनको गाली दे सकता है? नहीं हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बात, कैसी बात कर रहे साहब आप बताएं कोई गाली दे सकता है? भैया हम फरहान भाई 1 मिनट रुक जाएं, फरहान भाई आप बताएं कोई गाली दे सकता है? कभी भी नबी और अच्छा जी हुजूर भाई आप बताएं कोई गाली दे सकता है? जी नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता। निकालें जरा ये कमेंट। ये हजरत मिर्जा साहब को जिल्ली और ब्रूजी तौर पे नबी मानता है, लगाएं। ये कहता है मैं एमडी हूँ,
लेकिन हजरत मिर्जा साहब को गाली दे रहा है। मतलब ये कि कल जो मैंने बात की थी, तारिक भाई आप उस बात पे पहुंचे हैं कि मैं राइट हूँ कि दे आर नॉन एमडीज, एक्चुअली दे आर असाइलम सीकर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जमात से नहीं है, जमात से हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉन एमडीज, दे आर असाइलम सीकर्स। इनका इसका तो मैंने सुना है। मेरी ब्रॉड पे तुम्हारा दाखला बंद है कि तूने हजरत मिर्जा साहब को गाली दी है और मैंने तुझे जहन्नुम में फेंका है, जहन्नुम के निचले गड्ढे में फेंका है तुझे। दोबारा तू मेरी ब्रॉड में दाखिल नहीं हो सकता। मुझे जो वो आपको शख्स जिसने गाली दी थी बर्दाश्त ना नहीं। उबैद भाई, डॉक्टर मैं साहब भी रुक आपको जाए, डॉक्टर साहब मेरा दिल फटा जा रहा है, रुक जाए रुक जाए। हजरत मिर्जा साहब की तौहीन में बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्त, क्या तरीका है? नहीं, आप मैं यहाँ आपको पे एक चीज आप मुझे फेक कहते हो। रिकॉर्डिंग लगी हुई है, दुनिया जानेगी कि आप जो यहाँ टिकटॉक पे बैठे हो, यू आर फेक्स, यू आर नॉन एमडीज, यू आर असाइलम सीकर्स। जब आपका वो मकसद पूरा हो गया, आप हजरत मिर्जा साहब को गालियाँ निकलवाते हो अपनी ज़ुबान का चस्का पूरा करने के लिए, फूल इकट्ठे करने के लिए, मालो दौलत इकट्ठे करने के लिए। आप हजरत मिर्जा साहब को गालियाँ निकलवाते हो यहाँ पे और ख़ुद भी एक निकालते ना हो। छोटी बात ऐड कर दूं उबैद भाई, डॉक्टर साहब, जिसने डॉक्टर साहब आप रुकिए, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। जी हुजूर भाई, ये सामने कीजिए ज़रा, फिर सामने कीजिए। जी मैं ओपन कर देता हूँ इसको। क्या तरीका है? जो शख्स अपने आप को एमडी कह के हजरत मिर्जा साहब को गालियां दे सकता है, जो शख्स अपने आप को एमडी कह के, शाहरुख डॉन नामी शख्स अपने आप को एमडी कहता है और वो हजरत मिर्जा साहब को गाली दे रहा है, चेक करें, पीछे करें, हजरत मिर्जा साहब को गालियां दे रहा है और वो अपने आप को एमडी कहता है। मतलब मेरा स्टांस दुरुस्त है कि दे आर नॉन एमडीज, एक्चुअली दे आर असाइलम सीकर्स। जब इनका वो मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद दिल में बुग़्ज़ होता है, दिल में मुनाफ़क़त होती है और ये उस बुग़्ज़ को ऐसे निकालते हैं, खुद भी गालियाँ दी और गैर अहमदियों से भी गालियाँ पढ़वाई। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये बात मेरी आप लिख लें, बिल्कुल भी नहीं। कोई इसको जो अपना हकीकी एमडी है, असल एमडी है, वो कभी भी जो है वो गालियाँ नहीं दे सकता। जी अच्छा, वो नीचे से कोई दोस्त कह रहे हैं कि ये फेक आईडी है, हालांकि शाहरुख ने इस बात को एडमिट किया ऑलरेडी। 7 लेवल की उसकी आईडी है, हाँ जी, जाके वेरीफाई कर लें अभी। और जो कह रहे हैं उनकी बात की इतनी वक़्त नहीं है, हाँ, वो तो ये अब्बासी साहब, तो इनको ना तवज्जो ना दे। अच्छा, दूसरी बात, तुलसीकर साहब का भी इस पे कमेंट ले लें जो ये सामने लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बड़े पक्के अहमदी मानते हैं शाहरुख साहब को। जी जी वो ये है कि मैंने जी हजूर को कहा है कि यार आप रहने दें, आपसे नहीं होगा, ये काफ़ी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ना दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है। नहीं, आप ये तो तस्लीम कर रहे हैं कि तेज़ हो उसने गई है मिर्जा दुनिया। साहब को गाली दी, लेकिन आउटडेटेड गाली हो गई, आप ये कह रहे हैं ओ भाई, यहाँ पे फेक आईडीज है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है यार। कि ओरिजिनल आईडी उसने इसरा- तस्लीम किया। इसरा- अगर आपको आपके इसरा दिखा की- दिया जाए ना, आपने फिर भी नहीं मानना। असल बात ये है, होस्ट भाई असल इसरा बात की ये, अभी हकीकत- उसने आके आपके सामने गाली भी दी है, वो भी नहीं, फिर भी नहीं आपको यकीन हुआ, अभी उसने ऊपर आके गाली दी है। होस्टोस भाई ऐसा कि इनको ना दिखाने दें, ये तो यानी ये तो आप लोगों की हालत है, क्या बंदा आपको कहे गालियां दिखा नहीं रहे हैं, ये नहीं, गलत चीज है। मैं इसलिए तो फिर आप इसलिए तस्लीम भी तो देखें, करें, डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसको? क्या आउटडेटेड गाली हो गई? डॉक्टर डू साहब रुकिए, ट्रू सीकर भाई, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मोड भी हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, क्या आप इस बात पे राज़ी नहीं हैं जो फेक एमडी हैं, जो हजरत मिर्जा साहब को गालियां देते हैं? ये तो 1 मिनट लगना है इसको चेक करने के लिए। 1 मिनट तो सीकर भाई, 1 मिनट लगना है चेक करने के लिए कि इसकी देख रहे हैं कमेंट में जो आईडी है उसका लेवल चेक करें। जी जरूर भाई, लेवल चेक कीजिएगा। अच्छा, ये चेक करना कि मैं मॉडरेटर नहीं हूँ। लेवल 7 है जी, 7 है, ओके, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। ये जी 8 लेवल उसका 8 हो गया। इससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो है ये पुरानी है। अगर पीछे होता तो कह सकते थे 7 से 8 हुआ है उसका लेवल, क्योंकि ये हफ्ता पुरानी होगी मे भी, और 7 से 8 बड़ी क्विकली होता है। आप 15 से 20 फूल मारो या 25 मारो तो 8 हो जाता नॉट नेसेसरीली, भाई। अगर उसने एक्सेप्ट किया हो फिर भी नहीं मानेंगे आप? नॉट नेसेसरीली, नहीं, नॉट नेसेसरली। अगर उसने किया हो तो फिर नेसेसरली मान लेंगे आप? ऐसा बोलते हैं, नेसेस, पहले बोलो नेस। हाँ, नेस, सर, आगे सर, सर, सर अगेन। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। सर कही जाओ, इंग्लिश पहले आप सीख लो, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ हो भाई। मैं जितना फंसे हुए हो ना, मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश आती नहीं है तो फिर आप क्यों बोलते हैं? वर्ड खुल जाए ना। क्या खुल जाए? कहते जो 2-3 दफा
मेरा बता बट रहा आप हूँ बाद में खोलें, आपका बट पहले खुल गया। ये देखिए ना, ये जूम माइनिंग मैं कर रहे हैं उबैद भाई। फिर इसमें मैंने जूम चूंकि नहीं मैंने फिर इनको अबे इनकी यार फितरत के मुताबिक जवाब दिया, तो इन्होंने कहना है कि जवाब जो है वो आपने गीला करके दिया। तो समझ रहे हैं, इनको जरा चुप करवाएं, ऐसे क्या ना कह करें दिया, मैंने क्या कह दिया? भाई। मैं अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आप क्यों मैं भी चाह अच्छे रहे अंदाज हैं में कर रहा हूँ कि यार। उड़ता तीर जो है वो आप ले लें अपनी मैं कमर ये के कह रहा अंदर? हूँ जी कि सर रिपीट करते जाओ ताकि वट खुले जुबान का। यार, आप क्यों मैं चाह रहे सर हैं कि रहने मैं वो बात करूं जिस पे मुझे नीचे उतार दिया जाए? क्यों चाह क्यों रहे हैं? मुझे बताएं, क्या वो मसला? होल लड़ने वाली बात आपको मैं नहीं इधर है। बैठा अच्छा नहीं लग रहा तो कह दे, अच्छा मैं चलो चला एक जाता बात हूँ भाई। बताओ, अच्छा एक बात बताओ, वो तुमने डूडली गेम खेली हुई है? चलो वैसे पूछ रहा हूँ, ये भैया, जो डॉक्टर आपकी डू उम्र नाम। ज्यादा हो गई है। इस उम्र में जो माइंड है वो बच्चों वाला हो जाता है, मुझे पता है। वो आपकी अरे मजबूरी है कि यार आप ये अब तो गेमें गुस्सा खा खेलेंगे, गए, ये तो तो गुस्सा अपनी खा अपने गए तक यार। रखें। या वो आपके जो गुस्सा छोटे बच्चे कोई गुस्सा खा पोते गया शोते हैं, मेरा लियाकत भाई, साहब, तो गुस्सा उनको खा कहें। गया, जी गुस्सा खा गया। नहीं, गुस्सा नहीं खा गया। गुस्सा खा गया हूं तो आपको गुस्सा दिलाया भी तो है ना। अच्छा दोस्त, ऐसी बात ना करें, एक दूसरे को टोन ना करें प्लीज। अच्छा, मैंने चूंकि गाली नहीं दी, अगर ये कुछ करेंगे तो मैं उनके मुताबिक उतना ही जवाब दूंगा, ठीक है जी उबैद भाई? नहीं, गालम गलौच ना करें प्लीज। नहीं, गाली नहीं यहाँ मैं पे दूंगा, लेकिन जिस तरह का ये टॉन्ट करेंगे उस तरह का मैं टॉन्ट इनको वापस जो है वो जरूर पैक करके शापर में 3 लेयर्स के साथ इनको वापस करूंगा, ताकि ठंडा ना हो जाए, यार ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत पता नहीं काम आए। किस बात का गुस्सा खा लिया यार। यार आपको छोटी सी जब बात पे आपको तुम्हें जब गुस्सा आ आपको गया। लगती है वापस, तो आपको गुस्सा लग जाता ना, फिर जवाब देना होता है, ये नहीं कहना होता कि गुस्सा खा लिया। रहने दें, ऊपर एक और दोस्त आए, उनसे बात करें। और यार इनको उठा लिया, ये तो मुनाफकत का ढेर है। एमडी भाई कैसे हैं आप? मुनाफकत को आप अगर डॉक्टर डू भाई ना करें प्लीज, आप जो है ना हाफ साहब से बात करें, अब इन एमडी भाई से यार, बात अगर करें। तुमने कोई इश्तियाल अंगेजी की एमडी भाई और फिर मैं सलाम बताऊंगा, मेरे बारे में कोई बात नहीं नहीं करनी ना करता किसी भाई, और नहीं करता यार, वो किसी एमडी मुसलमान भाई के है, बारे वो में इधर कोई प्यारे बात भाई नहीं है। करनी, मैंने बता दिया यार देखो, मैं मुसलमानों के बारे में नहीं बात की यार, वो हाँ, एमडी भाई अगर है, वो की तो फिर इखलाक मैं वाले भाई बताऊंगा हैं। ना तुम्हें, मैं बैठा हूँ, मैं तो तुम्हें वो पहले वार्न कर देखो रहा हूँ, भाई, क्योंकि तुम्हारा देखो काम ये मैं है। आपसे नहीं बात करना चाह रहा, मैं एमडी अगर भाई से हमें बात कर रहा तुमने हूँ एड्रेस माशाल्लाह। किया तो फिर जी मैं जी, तुम्हारे नहीं एड्रेस नहीं, पे पहुंच जाऊंगा, ये ज़हन में रखनी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। आप तो वो देखें एमडी भाई ये धमकियां दे रहे हैं, तो ये माशाल्लाह इनका इखलाक है। माशाल्लाह देखिए एमडी भाई, आपका अहमदी भाई, आपका बड़ा अच्छा इखलाक है, होस्ट भाई और मेरी मैं बात आपको सुनिए। आपको अगर अप्रिशिएट इसने करता कुछ हूँ। आत्मीयत की तो हम भी वही रूल अपनाएंगे जी जी, अगर ये अस्सलाम करेगा वालेकुम। तो। मैं साहब नहीं उसने करता गाली दी भाईजान, तो हाफिज मैं साहब। उसके नीचे उतार दूंगा। बिल्कुल आप रहने दें। बिल्कुल आप मुझे 2-3 एक्स्ट्रा गालियां निकाल के नीचे फेंक दे। माशाल्लाह, आप माशाल्लाह अच्छी बात कर रहे हैं आप। क्या तरीकाकार है, 2 गालियां दे दे मुझे, 3 गालियां दे दे। गालियां देने लेने वाले हम नहीं है दोस्त। आप जाएं उधर जहाँ पे आप गालियां देते हो लेते हो, उधर जाएं। ये जो उबैद भाई, ये बंदा भी कल उधर बैठा था जहाँ पे ये आईडी लगी है ना फेक, उधर ही अपने कमेंट्स दे रहा था। जी जाएं दोस्त, जहाँ पे मुझे मोम बहनों की गालियां दी जा अंदाजा रही हैं, कर उधर लें। बैठे जाएं। मैं मतलब हैरान हूँ, ये ट्रूथ सीकर साहब, आप ये क्या क्या मॉडरेटर तरीकाकार हैं? है? आपको 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 ये ट्रूथ जगह दी सीकर है साहब जो आपको हैं, बात ये भी करने। देखे ना, ये भी जानबूझ के मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि जी मैं कोई बात ऐसी करूं जिसपे ये आप लोग मुझे नीचे उतार दें। मतलब ये हालत आ गई है अब कि अब आपसे इल्मी तौर पे बात नहीं हो सकती, तो आप अगले बंदे को जो है जब उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर फतवे बांटते हैं जो आपका अच्छा, मौकफ ही नहीं है। एक मिनट रुक जाएं, तारिक भाई का तजर्बा शेयर कर लेते हैं। तारिक भाई, 3-4 दिनों से आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे एमडी भाई हैं, आप बताएं आपको क्या तजर्बा हुआ। मैं थोड़ा सा ना मुल्तजार एक हाईलाइट कर दूं, तारिक भाई जो है ना वो एक्चुअल में जमात अहमदिया पे नहीं है, वो जमात अहमदिया इस्लाह पसंद से हैं, तो वो इसलिए मे भी शायद उनका मिजाज बाकी जो नहीं, इधर जमात का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एमडी भाई हैं हमारे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जमात से, ठीक है जी। तारिक भाई आप बात कीजिए, आप जो आपने तजर्बा किया है इन 3 दिनों में वो बता दीजिए। ख्याल से बिजी हैं, चलिए कोई मसला नहीं। अच्छा जी ये दोस्त, आपने अच्छा रखा कि कोई भी गाली देता है आप। अच्छा, मैं ना एक गुजारिश आपसे करूंगा बैद भाई, देखिए मैम आपके साथ बैठ रहे हैं 2 दिन से। हाँ, ये एक नीचे दोस्त आए हैं, इनको ये क्या लिख रहे हैं, ऊपर आ जाएं दोस्त। अच्छा, मेरी ना गुजारिश ये है, अच्छा क्या नाम मेरी, है इनका? मुझे जी क्यों बोलिए उतार दिया? मैं सिर्फ आपको ना ये कहने, मैंने गुजारिश आपसे ये करनी थी
कि आप बैग गए हुए थे रुसिकर भाई, इसी वजह से मेरी आवाज़ आ नहीं आ जाए। रही उबैद भाई? आ रही आ रही आ रही अच्छा, है, बोलो। मैंने ना आपसे गुजारिश ये करनी थी कि आप ना एक अच्छी ब्रॉड चला रहे हैं और अभी आपके सारे नैरेटिव के खिलाफ हैं, तो सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश जो है ना वो उबैद भाई ये है कि अपना जो मोड है ना, चूंकि अब आपकी अपनी ब्रॉड है, मैं डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मोड आप किसी को ना बनाएं जो आपके हैं, चूंकि वो फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह मतलब मैंने इशारा कर दिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मोड अभी आप अगर ना बनाएं किसी को तो नहीं, मेरे ख्याल, अगर किसी ने ऐसा, किसी दोस्त क्योंकि ने वो फिर ऐसा काम किया वो है देखिए ना, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि तो वो हमने कर कोई गाली नहीं दी किसी मुसलमान ने, लेकिन जानबूझ के एक आगे टोंट और गालियां हमें पड़ रही हैं तब से। और अगर आप मोड बना देंगे तो मेरे ख्याल इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा जो है ना वो उठाया जाएगा। तो आप खुद जो है ना वो मोड करें, चूंकि आपकी अपनी ब्रॉड है, तो किसी को बनाए ना, मेरी गुजारिश है आपसे जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं जी। ये नए दोस्त आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं दोस्त। डॉक्टर डू आपका जो हुक्म, जैसे आप हुक्म करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। सैयद मैंने आपको नहीं एड्रेस किया, आप मुझे फिर बुला रहे हैं। जी दोस्त, छोड़ दें जी। सैयद दीक्षा सर, कैसे हैं दोस्त? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आए जी, आप बात जारी रखें, कोई ऐसी बात होगी जिसमें मैं समझूंगा कोई बात करनी तो ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। वो मेरा हाल डॉक्टर डू साहब ने आपको बता दिया था, बस लिखा था मैसेज नीचे। क्या लिखा है आपको? प्लेटों की आवाज़ आ रही है, किसी के पीछे प्लेटों की आवाज़ आ रही है। जी मैं खाना खाया था। अच्छा ठीक है जी, क्या लिखा है आपने? मैंने बस यही बताया था, वो डॉक्टर डू साहब ने आपको वर्बली बता दिया था कि वो अहमदी नहीं है, वो हकीकी अहमदी हैं, जो असल अहमदी हैं, इस्लाह पसंद अहमदी, जो कि इस वक्त मौजूदा नबूवत जारी है और उसके तहत वो अहमदी हैं। वो आपकी नबूवत से निकल के नई नबूवत में चले गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। से आ रही है आवाज बहुत जी, और कोई दोस्त बात करना चाहते हैं? ये अबू बकर मीर भैया हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मैं ना आपको ये अभी जो आया था ना, एक अब्बासी नाम का एक बंदा आया था जी जी, उसकी थोड़ी सी मैं हकीकत आपको सुनवाना चाहता हूँ, अगर आप रिकॉर्डिंग कर लें तो। जी जी, रिकॉर्ड मेरी ब्रॉड पे हो रहा होता है, आप सुना दें। ये जरा सुने, जरा इसकी सुने जरा हकीकत क्या है। आपके माशरे में हो रहा है, ये ताहिर भाई को पूछो, वो जो गूंगी बच्चियों के साथ उतनी गंदे मौलवी ने जिसने मेरे साथ जाति की थी, उसी ने उन बच्चियों के साथ भी की है। इस तरह के घुनौने जो चेहरे ना, तो इमेजिन करो अगर आप चले जाओ ना किसी जगह और उस टाइम मेरे माँ बाप गरीब थे, ठीक है, हमारे घर में दो टाइम की रोटी नहीं बनती थी, ठीक है, और मेरे माँ बाप ने अब चूंकि मुझे पैदा तो कर दिया बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो उन्होंने उठा दिया मुझे। ये नहीं जी, ये है इस बंदे की हकीकत। बकर भाई दोबारा प्ले करें प्लीज। ओए होए होए होए, मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ जी। क्या ये जो दोस्त ऊपर आए थे की उनकी बात है कर यार। रहे हैं? जी बिल्कुल उसी की बात, उसी अब्बासी की बात हो देखें रही है। इसमें ये दो दोबारा पॉइंट्स ये पड़े अपने वालिदैन के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? जी ये दोबारा सुने। बच्चियों के साथ भी की है। इस तरह के घुनौने जो चेहरे ना, तो इमेजिन करो अगर आप चले जाओ ना किसी जगह और उस टाइम मेरे माँ बाप गरीब थे, ठीक है, हमारे घर में दो टाइम की रोटी नहीं बनती थी, ठीक है, और मेरे माँ बाप ने अब चूंकि मुझे पैदा तो कर दिया बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो उन्होंने उठा ये ना जी। ओए होए होए होए, इसमें दो अच्छा, बातें हैं। मैंने माँ बाप पे ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कुछ इसकी वॉइस जो है ना वो मैंने हाइड कर ली है, मैं वो नहीं सुनवाना चाहता कि ये वो ऐसा गलीज शख्स है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए या उलमा को बदनाम करने के लिए इसने अपनी छोटी बहनें इसकी, कहते हैं मेरी 6 साल की बहनें थी, उनके साथ भी मौलवी ने, मतलब वो जो इसके साथ हुआ वो उनके साथ भी किया था। ऐसा बगैरत इंसान है कि अपनी बहनों को इसने नहीं छोड़ा, अपने वालिदैन को इसने नहीं छोड़ा। ये है शख्स की हकीकत। मेरा ख्याल है बासी साहब को बुलाया देखें वो बासी साहब को बुलाया जाए, बासी साहब को बुलाएं, उनके साथ इजहार हमदर्दी की जाई जाए। हाँ तो बुला के कर सकते हैं। जी जी, वो नीचे मौजूद सुन ही रहे हैं, कोई मसला नहीं। वो नीचे मेरे ख्याल है नीचे ज्यादा बेहतर है, ऊपर जज्बात में वो आ सकते हैं, नीचे अब चूंकि ज्यादती हुई है बुलाए ऊपर बिस्मिल्लाह करें। नहीं, आप क्या समझते हैं टूसिकर साहब, जो ज्यादती अब्बासी साहब के साथ हुई है तो वो ज्यादती तशद्दुद का निशाना जो है वो बने हैं। जी अब्बासी साहब को बुलाया जाए
बासी साहब को ऊपर लें, वो नहीं है इधर। उनकी ज्यादती पे बात करना चाहते हैं आप? वो ये बिल्कुल वाली उनको ऑडियो जो है ना, ये वाली ऑडियो हमने वो AI को भेज के हमने उनसे लिया तबसरा के क्या तबसरा है इसके ऊपर। पता चल रहा है कि तो ये उन्होंने edit है, वो तो पता चल AI रहा ने है कि यानी आप ये कह हमारा रहे हैं तबसरा नहीं, AI ने तबसरा दिया कि ऐसा गलीज इंसान कि जो अपने वालदैन को भी नहीं बख्शता, ऐसा मुनाफिक शख्स AI ने भी नहीं कभी देखा। यानी अंदाजा लगा। AI को कह रहे हो? AI ने बनाई है ना वीडियो? ये तुलसीदास AI साहब ने ये आपको तबसरा दिया है कि ऐसा शख्स उसकी नजर से भी नहीं गुजरा। एक मिनट यार, समझ नहीं आ रही। AI वीडियो है ना ये? वो AI ने तबसरा इस ऑडियो पे दिया तो कि जब ऐसा AI गलीज वीडियो शख्स है के जो अपने मकासद के ये लिए देखें अपने ना, ये वालदैन होती को है। इस्तेमाल करता है, अपनी बहनों आपको को पता इस्तेमाल है कि करता AI है। का मतलब क्या है? पता है आपको? AI वीडियो अगर है तो फिर उसमें बासी साहब का क्या कसूर है? वो तो AI देखा, वीडियो कोई ये भी बना होती ले। है यार शिद्दत पसंदी और डॉक्टर ये डू मैं डॉक्टर समझाता डू हूँ, एक मिनट ठहरें जरा, अभी नहीं इसकी नहीं, असलियत एक बाहर आ मिनट जाती रुके, है। एक मिनट रुके, मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चला देंगे ये किसकी बराड़ है और कौन कौन बंदा बैठा हुआ है। नहीं, इसने फिर मैं भी नहीं मानना, चूंकि सेंड कर रहा हूँ मैं आपको। शाहरुख ने मिर्जा साहब को नंगी गालियां दी हैं, तो वो ना गाली देख के भी कि उसको डिफेंड कर रहा था। इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हैं, ये नहीं कुछ कर सकते। ये सिर्फ मिर्जा, ये जब मिर्जा साहब को, जिसके लिए ये मुखालफत बर्दाश्त करते हैं कि जी हम तो हमें जो मर्जी कुछ कहता रहे, हम मिर्जा साहब को मानते हैं, अच्छा, उनको भी गालियां पड़े तो ये आगे से उनको कहते हैं कि बट ठीक है, फैन थे। डॉक्टर साहब AI सारे वीडियो नहीं रुकिए। है, जी हुजूर ये भाई, अब्बासी जो जी दे हुजूर आई है भाई, ना, ये वो वीडियो है। जी हुजूर भाई एक मिनट रुकिए। जितने गैर अहमदी दोस्त हैं, क्योंकि आप हज़रत मिर्ज़ा साहब के हक़ में नहीं बात करते, लेकिन एक मुझे बात बताएं कि यहाँ पे जब शाहरुख डॉन ने गुस्ताखी की है और जो हज़रत मिर्ज़ा साहब को गाली दी है, उसके बिहाफ पे मैंने उसको ब्लॉक किया है। जी जी, मुझे कहते हैं तुम गैर अहमदी हो, मुझे कहते हैं फेक अहमदी हो। नहीं देखें अवैध शोर भाई, मचाए शोर। आप अपनी डॉक्टर बात डू कर भाई, रहे हैं, वो मिर्जा साहब डॉक्टर को, डू ये दोस्त ट्रूसीकर साहब को मैं बाकियों से अलग समझता था भाई। जी। मिर्जा साहब की गालियां देख के भी ये उस बंदे को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया? आपकी तो बात बड़ी दूर की है। एक ये मिनट मिर्जा यार, साहब को, जिनको ये नबी मानते हैं, ट्रूसीकर साहब, और इनको मैं बाकियों से अलग समझता हूँ जो आपको गालियां निकाल रहे हैं। ये फिर उनको डिफेंड कर रहे हैं, मैं जो बंदा ये गालियां कह निकाल रहा है रहा उसको, हूँ, तो फिर रह क्या गया पीछे? मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा, लेकिन मैं ये कह रहा आपने देखना भी नहीं है ना, चूंकि आंखों पे पट्टी बांध गई है, सामने लगा हूँ, था, आपने देखा ही नहीं। एक मिनट MD दोस्त साहब, ऐसी कोई बंदा आके ये गाली इधर दिखाएगा ना, आपने ये नहीं होने देना, ठीक है? आपकी मेहरबानी। नहीं, आप देखें, नहीं एट द एंड फायदा, आप वो गोंगलों काबली से मिट्टी ना झाड़ें। आप अब जब गुजर गया मौका, मैं जब आपको मौका था फ्यूचर के लिए तब आप बता रहा डिफेंड कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं नहीं दिखानी। हूँ। MD दोस्त साहब, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है अच्छा ना? डॉक्टर डू साहब, मैंने आपको वो वीडियो क्लिप भेज दी है। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है अबू बकर मीर भाई चलाने की। अब इस इनके मुतालबे अगर पूरे करते रहे, अब इनकी चलाई, नेक्स्ट इन्होंने आगे कहना कि नहीं जी, अब वो ये दिखाएं कि वीडियो जब आपने बनाई थी तब टाइम क्या हुआ था, तब वो बंदे मौजूद थे, वो सारे बंदे ले गए। मैं हल बताता हूँ। एक है, एक साइट आई है, इसका नाम है AI वीडियो एनालाइजर, ठीक है? उसमें आप कोई भी चीज वीडियो डालेंगे ना, वो कंफर्म आपको रिपोर्ट पहले देगा मुझे कि नंबर यही भेजे, मैं related आपको है। वीडियो भेज रहा हूँ, वो डालें ईमानदारी से और अपने सामने चला के दिखाएं। चलो नहीं, आप देखें, जो एविडेंस लेके आ रहा है यहाँ पर, उसका काम है कि वो पूरा एक उसकी रिपोर्ट बनाए, ठीक है? उस रिपोर्ट के बाद फिर अच्छा, उसमें AI जो सारे- वीडियो एनालाइजर कौन इसको ऑन करता है, और आपको पता है कि वो क्या रिजल्ट उसका देता है, और वो अच्छा, किस तरह वैसे उसको जज डॉक्टर डू करते हैं, भाई, वैल्यूएट कैसे ये करते हैं? अब्बासी जो है ना, वो हो इस सकता बात है, को हो admit सकता कर चुका है है। already। भाई मैं खुद जी हजूर भाई, इंजीनियर हूँ, जी हजूर आपको भाई, पता आप ही तो जब रहने कुछ देना नहीं है, वो सारी फेक बनी हुई है ना, कोई तो यार, ऑफिशियल अगर दो उसको बंदे यार, ओपन क्या हो गया? ओपन API जो है उसको ऑन करती है या कुछ और करता है, तो वो आप कंपनी दिखाएं। इस तरह जो आप बता रहे हैं, इस तरह की तो हजारों लोगों ने वेबसाइट खुद बनाई हुई है। एक मिनट सुन लो, कंपनियां बहुत आ गई हुई हैं, सिर्फ ओपन AI नहीं है अब ओपन AI गूगल ने अपनी अच्छा, एंथ्रोपिक बना कौन दिया है? है। एंथ्रोपिक ये कंपनी डॉक्टर किसको ऑन साहब, करती है? आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि एविडेंस अगर आप लेकर आएंगे ना, तो आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसको जस्टिफिकेशन देनी है, सारा कुछ हम नहीं करना है। इन्वेस्टिगेट करना है, और आप ही ने उसकी ऑथेंटिसिटी शो करके इन्होंने सिर्फ इल्जाम लगाया, आपने पे करना है। मतलब आपका एविडेंस है तो उसके ऊपर जिरा भी आपने करनी है। अभी इस बंदे की अकल का अंदाजा लगा लें। फिर ये और साहब कौन ये करेगा? कह रहे हैं, इनको इतना नहीं पता कि जो बंदा एविडेंस देता है उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी
नहीं होती, जिसको एविडेंस दिया गया उसकी मर्जी है, उसको वैसे वीडियो भी हमने लानी है, हमने डालनी भी ओपन एआई में है। शबीर तो देखेगा, आप लेके आनी है, शबीर तो देखेगा भाई आप सुन लो ना। इतराज भी मुझे लिख के भेज दे, मैं अपने ऊपर खुद देखो इतराज भी कर लेता हूं। मेरी आपकी बात, क्या जरूरत अगर है? आप 2-4 दिन स्कूल चले जाते मेरी हैं बात तो ना, ये सुनो। जहालत आप आज यहाँ ना बिखेरते जो हर जगह पे सही, बिखेरते हैं। वो तो इस ठीक है, बंदे को काश ये चला नहीं जाता पता कि मिर्जा साहब की अरबी की इबारत को जो है ना इल्हाम कहना है या कुरान की आयत कहना है, वो यहाँ पे बैठ के वो साहब जो है ना कि आप मतलब कितनी अक्लमंद है। और मैं हैरान हूँ, होद साहब आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी मॉडरेटर पानी पी लो, पानी पी लेकिन लो, आपने थोड़ा सांस ले एक लो मेरे ऐसे भाई। बंदे को मॉडरेटर बना दिया जो आपको भी ब्राड से उतार देगा। अरे यार ये वैसे सांस ले लो मेरे सारा दिन भाई। सारी ब्रॉड पे जाके और रोता मैं है और मॉडरेटर बेचारा नहीं दिखाता है हूँ कि मुझे मॉडरेटर प्यारे, मोड नहीं है, वो मोड नहीं है यूसी दोस्त। मैं नहीं हूँ मॉड प्यारे। अच्छा सुन अभी लो, मैं अभी कह मैंने रहा इसको हूँ, देखा है, अच्छा इसकी मॉडरेशन ऑन थी, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि ये इस चेक काबिल कर नहीं लें। था, इसको नहीं बनाया। चल तो सीकर भाई चलें, ये नीचे आए हैं यहाँ पे, अब बजाय ये कि हो साहब, बजाय ये कि इधर उधर की बातें करें, ये तो बातें सारा दिन होती रहती हैं। एक ये चीज आए और हैं है। साहब, इनका जमात अहमदिया से ताल्लुक है आपकी जमात से, तो इनसे कोई काम की बात करते हैं, इनके साथ कोई सवाल रखते हैं, उसका ये जवाब दें। ये इधर उधर के ये औरतों की तरह ये ताने तो देते रहते हैं, तो इनको चाहिए कोई काम की बात भी करें। नहीं लेकिन एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, शबीर तो देखेगा, ठीक है, और पूरा देखेगा वो, अच्छा एंड तक ऑल द वे पूरी हाँ, तो details, पूरा देखेगा। आप बाथरूम का दरवाजा ये नहीं बंद रखा होता, करें ये ना। नहीं होता, आप ये बाथरूम का नहीं दरवाजा होता। बंद रखा यार करें, देखो, ये नहाते वक्त गंदी नहीं बातें शुरू देखेगा कर दी यार, ये देखो एमडी दोस्त, देखो इसने गंदी बातें शुरू कर दी। इसमें गंदी बात क्या है भाई? जब आप नहाते हो, आपको एमडी शबीर अगर दोस्त, देख रहे हैं, तो आप बाथरूम का एमडी दरवाजा दोस्त, बंद रखें, वो नहीं देखेगा। एमडी दोस्त, इस तरह की देखें, इस तरह की मजहबी ब्रॉड में इस तरह गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं देखें, गंदी बात क्या, आप नहाते नहीं हो? अच्छा अल्लाह अल्लाह, अब वो एआई वाले पे इतराज, अल्लाह अल्लाह करे सारे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह करो जी। एआई वाले पे ब्रॉड पे इतराज गंदी सॉल्व हो बातें। गया ना आपका? एआई पे वो इतराज अपनी जगह है ना, नहीं अपनी जगह है, तो आपको जब हम कह रहे हैं कि आप हमें नंबर भेजें, जैसे मेरा पूरा नाम है चौधरी तुटसीकर, या चौधरी लियाकत, जैसे मेरा पूरा नाम है चौधरी तुटसीकर, या चौधरी जैसे मेरा पूरा नाम है चौधरी तुटसीकर। हाँ, ये भी एआई से बनाई है। चौधरी तुटसीकर, ये तो मैं भी कह देता हूँ, क्या बात, ये तो मैं भी कह देता हूँ, चौधरी तुटसीकर, चौधरी चौधरियों में भी ट्रूथ सीकर हैं जी वो भी इस तरह के। अच्छा, चौधरी ट्रुथ सीकर साहब, अब कोई काम की बात कर लें। ये तो आप लोग, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तकलीफ में, ये क्या बात है मेरे खिलाफ। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि चौधरियों में इस तरह के ट्रूथ सीकर है, तो ये गलत बात है यार। यानी तो आपने आपको पूरा समझ देखें, एमडी दोस्त आए भी, पता नहीं मेरे क्यों इतने खिलाफ हो गए हैं सारे। यार आपसे क्या है कि इल्मी बात करें, छोड़ें इधर फजूल, इधर के मुझे मोड बना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बात करें आप। अवैध भाई, एमडी तो गालीबाज नहीं थे। ये डार्क भाई हमारे बहुत इल्मी भाई मौजूद हैं, इनके साथ आपकी हल्की करवाते हैं। डॉक्टर भाई, ये छोटी सी गल करनी है। नहीं छोटी नहीं, आप बड़ी बात करें। डार्क भाई आप शुरू करें बात जी। बहुत शुक्रिया। उबैद भाई की बात शुरू करवाएं जी। अवैध भाई, मैं सिर्फ आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अहमदी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है ना, क्योंकि मुसलमान भाई जो है अपना पूरा मुद्दा लगातार रखी आ रहे हैं और किसी को समझ भी नहीं आ रही, तो मैं आया हूँ ट्रूथ सीकर भाई का साथ देने। ट्रूथ सीकर भाई, तुम काम चक के रखो तो ये मुसलमानों आज जो ਅਸੀਂ ਰਗੜਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ जी। ट्रूथ सीकर भाई मुद्दा रखो। सीकर साहब, अब सवाल आपसे ये है कि मिर्जा साहब ये कहते हैं, पे बनता तो है, सुनो तो सही, मिर्जा साहब ये कहते हैं कि जो लोग टोकरी उठा करके मेहनत मजदूरी मुशक्कत करके दो आने कमाते हैं, एक मिनट वो लोग सुनो वो लानती रिज़्क कमाते हैं। आपका यही बिलीफ है? मेरी बात जो सुनो, लोग मेरी बात मेहनत सुनो। मुशक्कत करते हैं, रिज़्क कमाते हैं, टोकरी उठा करके अपने सरों पर वजन देखिए उठाते चूंकि हैं, यहाँ भार पे उठाते हैं। बिल्कुल यार ये लोग उन लोगों की जो दो आने की रोटी रोजी है, रिज़्क है, जो अपने लिए वो हलाल है, रिज़्क हलाल कमा कर लेके जाते हैं, वजन उठाकर टोकरी के अंदर, वो लोग लानती रिज़्क कमा कर लेके जाते हैं। आपका यही बिलीफ है? ट्रूथ सीकर भाई, आपने डरना नहीं है, एज ए मुसलमान मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ठुका के जवाब दें बस। मैंने क्या जवाब देना? डार्क हॉर्स साहब हैं, तारिक चौहान साहब हैं, एमडी दोस्त साहब हैं, खड़ोते हैं, आपने जवाब देना है। वो यूसुफी की किताब से, यूसुफी ने अपनी किताब में जो हवाले लिखे हैं वो पढ़ा है। अपनी किताब नहीं है, वो आपका हवाला पढ़ा है, आपने उनका जवाब देना है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर अस्सी ते सानू ते कख दा पता नहीं ना, इनके मुताबिक हम तो हैं गाली। तो आप चौधरी फिर एम ही बने हुए हैं, कख का पता नहीं है तो वही तो एमडी। मुझे एक बात बताओ, क्या एमडी सारे गालीबाज हैं कि नहीं? जबरदस्त। ये सारे म्यूट लगाए, मुझे इनसे बात करने दें, ठीक हो गई। नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे दो यार। देने लगा हूँ, पूछिए। हाँ, क्या एमडी सारे गालीबाज हैं?
हाँ मोस्टली 99% जो मैंने अब देखी मोस्टली हो गया यानी कि 10% नहीं है। 10% नहीं कहा, मैं कहा 99%। जो कुछ होता है वो शातम तो लाजमी है, शातम तो सारे हैं जी, शातम सारे के सारे अहमदी सारे के सारे शातम शातम है जी, 100%। ऑलमोस्ट तो यस। ठीक है, अहमदी दोस्त हैं वो भी शातम है। जो मिर्जा चले मैं ऐसे बयान देने लगा हूँ, बैद भाई मुझे उतारिएगा ना, मैं जो बात करूँगा उसका सबूत भी है। जो मिर्जा साहब की किताबें पढ़ता है वो शातिम है जी। एक मिनट तो फिर हमसे बात क्यों कर रहे हैं आप भैया? अब मुझे एक मौका हाँ जी, बदतमीजी नहीं होगी, बदतमीजी ना करें, जिस चीज़ से मना किया है वही कर रहे हैं आप दोस्त। मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसी कोई जो गलत बात है मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तमीज़ से बात कर सकते हैं आप। देखिए सर, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने एक लॉजिकल बात की है। क्या लॉजिकल बात है भाई? यार इतना तो आप सीख लें तमाम दोस्त। आप अच्छे पढ़े लिखे भले लोग लगते हैं, लेकिन इतना तो सीख लें कि जब गुफ्तगू का तरीका होता है, कुछ तरीका होता है। एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा तवज्जो से खामोशी से उसकी बात सुने। जब उसकी बात मुकम्मल हो जाए, आप अपनी दलील जो आपके पास है, जो आपके पास नॉलेज है, आप अपने मुताबिक रखते हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा दोस्त। क्या तरीकाकार है? और ट्रू सीकर भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि सारे अहमदी गालीबाज होते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। मैं आपको सलाम नहीं कर सका। अहमदी, एक मिनट डॉक्टर भाई, एक मिनट जी। ओके। अहमदी कभी गाली नहीं देता, जो गाली देता है वो अहमदी नहीं है। ये 3 दिन की ब्रॉड में साबित हो चुका है। जो यहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, आपस में अहमदी जो गालियाँ दे रहे हैं और वो अहमदी बने हुए हैं, वो अहमदी नहीं है। मैंने पहले बताया है, दे आर असाइलम सीकर्स। उनको अहमदी कभी गाली नहीं दे सकता, बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये जो भाई एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं अहमदी आपके सामने बैठा हूँ, ये तारिक भाई मेरे साथ बैठे हैं जब से ब्रॉड लगी है, कभी मैंने गाली नहीं दी। एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, मैं हूँ अहमदी और खलीफा साहब ने मना किया है कि गालम गलौज ना करो, तबलीग करो अच्छे तरीके से, और जो उनकी बात मानेगा वो अहमदी होगा, जो नहीं मानेगा वो अहमदी नहीं है भाई। जिस तरह मुसलमान है, अगर कोई मुसलमान अपने नबी की बात नहीं मानता है, अपने खुलफा की बात नहीं मानता है, तो वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। हकीकत में नाम का तो वो हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं होगा दोस्त। जी उबैद भाई, वो उन्होंने सवाल किया था ट्रुथ सीकर साहब ने, तो उसके जवाब में ना वो अपना रिबटल मैं उठा लेता हूँ दोस्त, लेकिन गालम गलौज ना यार करें। उबैद भाई देखिए, मैंने आपको पहले मुखातिब किया था जवाब देने से पहले कि ताकि आप नीचे ना उतारें, चूंकि ये ट्रुथ सीकर साहब प्रोवोक कर रहे हैं। अब ऐसे सवाल पूछेंगे तो भाई आगे जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, सुन लें अबू बकर भाई, आप बात कर लें, आप कर लेते, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यूसफी दोस्त नीचे थे, मैं उनको भी ले रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बात ना कीजिए जिससे दिल आज़ारी हो एक दूसरे की। चले वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्टर डू जवाब साहब, डॉक्टर डू भाई, वो यूसुफ भाई ने सवाल पूछा है, ट्रू सीकर साहब उसका जवाब दे देंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि ट्रू सीकर के अपने जो दोस्त हैं, ये इन्होंने क्योंकि सवाल किया ना कि क्या सारे अहमदी गाली देते हैं, नहीं भाई सारे नहीं देते, लेकिन आपके अपने दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं वो आप सुन लें, ये देखें। बिल्कुल, पहले माहौल देखते हैं, हिकमत देखते हैं, फिर अपना वार करते हैं। आप लोग अपनी इज्जत क्यों नहीं करवाते? कोई जरूरत नहीं होती फौरी तौर पे जवाब देने की, चुप रहा करो, फिर अपना जवाब दो, तो इज्जत से दो। हुसैनी साहब बीच में टोकते हैं, हुसैनी साहब एमडीओ को आप लोगों आप बच्चे हो, आप लोगों को अकल नहीं आती। अच्छा राशिद साहब, सलाम अलैकुम। इनका मुंह बंद करो दलील से, तब दो जवाब। ये मुंह बंद ही है ना, भागते हैं। ये ट्रू सीकर साहब आपके अपने साथ ही कह रहे हैं कि आप बच्चे हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, जवाब दो दलील के साथ। तो यूसुफ साहब को आप दलील के साथ जवाब दे दें प्लीज। जी इसका आप एक काम करें ना, इसका भी वो मैंने आपको साइड बताई थी,
AI वीडियो एनालाइजर, ठीक है, उस पे जाके इसको पहले वो एनालिसिस आपके करें मीर सलीम कि साहब AI सुबह बता रहे थे कि एआई में डालो और जो वॉइस है उसको कन्वर्ट करो उर्दू में। तो मेरा ख्याल है कि उधर से आपने कहीं सीखी है ये बात जो भी कर रहे हैं। वो यार तो आपने जहाँ नहीं से ट्राई की होगी ना एआई इमेज एनालाइज। अच्छा ये मैं तो देखिए आपके मैंने साथ सवाल नॉलेज जो उनके नॉलेज सामने शेयर रखा कर रहा है हूँ। नॉलेज मेरे उनके पास भाई, मैं सामने एआई इंजीनियर हूँ, मुझे पता है। आप मेरे साथ ना शेयर करें, मुझे सारी साइड से ओहो, पता है। उनके AI सामने इंजीनियर होने का सवाल मतलब ये एक तो नहीं रखा ना कि है। सब चीज़ों का पता वो हो। सब अब आप मुझे उतार देंगे, लेकिन मैं लॉजिकल बात करने लगा हूँ। इनके सामने अच्छा, एक मैं ऐसा सवाल बिजी रखा। होने लगा हूँ, मैं ठहर के जवाब देता हूँ, ठीक है? अच्छा ये तो दलील सुनिए, मांगी जाए आप तो एक बिजी जवाब हो दें। जाता है। एक छोटा सा जवाब ये है कि मिर्जा साहब आप की इबादत प्लीज से सवाल रखा है तो वो कह रहे हैं कि ये एआई की बात है। ये मिर्जा साहब को जी एआई बोल रहे हैं। मैं अहमदी भाई, मैं एक सवाल रख देता हूँ, अगर जितने भी आपके अहमदी सुन रहे हैं तो वो अगर कोई जवाब देना चाहें इस सवाल का तो मेरे ख्याल से ऊपर तशरीफ़ लाएं। आपकी ब्रॉड पे रख, अगर आपने देना तो आप दे दें, किसी और ने देना वो दे दे। और सवाल लो ये जी, है कि आपने चूंकि लो कहा जी, के लो हवाले जी, से लो जी, बात लो करनी जी। है। एक मिनट, रुकिएगा इधर रुकिए दोस्त। ट्रुथ सीकर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्त। अनम्यूट करिए भाई, आपके मुतालिक फतवा आ गया है दोस्त। यूसफी दोस्त अनम्यूट कीजिए। यूसफी दोस्त, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे मेरे एक बात बताएं। जी। अब मेरे बारे में ब्रॉड्स लगी कि ये एमडी नहीं है, ठीक है, और कहा गया कि ये डॉक्टर डू है जो मेरी ये अहमदिया डिबेट्स की आईडी है उसको चला रहा है, और मेरे नाम लेके, उबैद का नाम लेके उसको मुझे जो है वो मोम बहनों की गालियाँ दी गई। यूसफी दोस्त, अस्तगफिरुल्लाह। अब देखें कि फिर इधर एक और, मैं इससे पहले एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। ये देखें, इस कमेंट को पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। जी अफजल बड़ा अच्छा ये इल्जामात नीचे के ऊपर अफजल बड़ाइश नज़र आ रहे हैं आपको? जी 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 उबैद उन्होंने भाई, कसम उठा के की। इससे पहले आपको कहा गया कि आप ट्रुथ सीकर के और अपना सीकर भाई के बंदे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, इससे ठीक पहले है, बोला देखा गया है कि ये शियान भाई हैं, पता नहीं डॉक्टर डू हैं क्या करके, वो भी जी बोला जी, गया। आप ये उसी की वो दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट जो है। जी, वो ऊपर पोस्ट लगी है, ये नीचे देखें। यूसी दोस्त, ये नीचे क्या लिखा है? अफजल बड़ाइच का बंदा है, ऐसे हाँ ही। जी 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 और अफजल बड़ाइच यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं, उन्होंने कसम उठा के कहा कि मैं तो ना आपको जानता हूँ ना मुझे पता है, लेकिन पहली दफ़ा आपकी प्लॉट पे आया हूँ, ठीक है। बिल्कुल रिस्पेक्ट से उन्होंने बात की, वो चलेगी। फिर एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझे बताओ कि जब हम बैत फॉर्म साइन करते हैं कौन से पेपर पे साइन होते हैं। मैंने कहा भाई, मैं अगर वो आपको दिखा भी दूँ, मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे नबी थे उन्होंने कुफारे मक्का को चांद तोड़ के नहीं दिखाया, जी जी लेकिन उनको किसी ने माना? ना कुफारे मक्का ने माना? ना लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनको सब कुछ दिखा दूं तो नहीं मानेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि ये कहते हैं आप अहमदी तब हो जब आप गालियाँ दोगे, गैर अहमदियों की माँ बहनों को गालियाँ दोगे, गैर अहमदियों की फैमिलियों को टारगेट करोगे, यहाँ पे लटका के उनकी माँ बहनों को जो है वो सारे के सारे जो हैं वो आप गालियाँ दो फिर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखें, वो जो एक मैंने मौज़े की बात की है कि हमारे नज़दीक तो लॉजिकल बात नहीं है, उस पर हमारा आपसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके नज़दीक वो है ना, क्या उन्होंने चांद तोड़ा था? ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा इस पर अकीदा है, बिल्कुल आपका अकीदा है। लेकिन फिर भी कुफार ने नहीं माना था, नहीं जो माना, मुनकरीन थे नहीं माना। आंखों देखकर भी वजह नहीं क्या माना। थी? बिल्कुल, वजह क्या थी? वो हक की बात करते थे, सादिक और अमीन कहते थे उनको, लेकिन जब हक की बात की तो जान के मुखालिफ हो गए। उन्होंने तरह तरह के जुल्म सितम किए, उनके रास्ते में कांटे बिछाए। मेरी ब्रॉड को भी रिपोर्टिंग करते हैं आके। ये मुझे मेरी वालदा साहिबा जो हैं वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, रात को वो सो नहीं सकी, इन्होंने इतनी मेरी माँ को गालियाँ दी हैं और वो रात को रोती रही हैं। क्या एमडीज़ ऐसे होते?
हमने तो जो एमडी देखे हैं, हमारी जो घर में तरबियत हुई है वो तो गालम गलोच वाली नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है। अच्छा यूसुफी दोस्त रुकिए, इधर रुकिए। मुझे कह रहे हैं अफजल वड़ाइच का बंदा है ये देख लें। अफजल वड़ाइच क्या कह रहे हैं, कसम उठा के कह के गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आज लगा दूंगा। वो कसम उठा के गया कि ये मेरा बंदा नहीं है, ना मैं इसे जानता हूँ। एक बात क्लियर, इसी पोस्ट में ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, वो खबरदार के नीचे जी क्या लिखा हुआ है। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ तो अच्छा मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा जी हुजूर दोस्त, ये पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है खबरदार के नीचे। माजरत उबैद भाई, मुझे भी वही नजर आ रहा है, अफजल वड़ाइच का बंदा है ये, उससे नीचे नहीं नजर आ रहा। नहीं, उसके ऊपर जो पैनल, उस पैनल पे वो फ्रेम में लगा हुआ है पोस्टर, उसको पढ़ दीजिए। नहीं, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। वो लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है खबरदार, ये आईडी डॉक्टर डू की है। ये मेरी आईडी को कह रहे हैं डॉक्टर डू की है। माजरत, मैंने कहा नीचे आपको कह रहे हैं। यूसी दोस्त, ये ऊपर डॉक्टर डू बैठे हैं। डॉक्टर डू अनम्यूट कीजिएगा जरा। जी प्यारे भाई, कैसे हैं? जी मैं डॉक्टर डू हूँ यूसुफी साहब, देखिए जरा, फिर देखिए डॉक्टर डू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्त। जी वालेकुम। जी भाई, यानी यहाँ पे ये जो फरेबी लोग हैं ये झूठे साबित हो गए यूसुफी दोस्त। बिल्कुल 100%। ये फिल्मों में डबल रोल होता था, पता नहीं टिकटॉक पे भी डबल रोल अब मुमकिन हो शायद। हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि मुझे डॉक्टर डू बनाया है इन्होंने। कभी अफजल वड़ाइच का बंदा बनाते हैं, कभी कहते हैं आप हाफिज हो, कभी कहते हैं आप कौन हो, कभी कहते हैं आप कौन हो, कभी कहते हैं कौन हो। भाई बनाई जो कुछ आपने बनाना है, लेकिन अगर मेरा अहमदियत का सर्टिफिकेट तब साइन होगा जब मैं फॉर एग्जांपल यूसुफी दोस्त खैर अहमदी है, मैं इनको मोम बहनों की गालियाँ दूंगा, तो मैं ऐसा अहमदी नहीं हूँ दोस्त। अहमदी कभी गाली नहीं देता, जो गाली देता है वो कभी अहमदी नहीं हो सकता। ये हज़रत खलीफा साहब की स्टेटमेंट मौजूद है और उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है यूसुफी दोस्त। उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जी मेरी आवाज डबल तो नहीं आ रही?